चलो भाई बताओ क्यों बनना चाहते हो। और ठीक है, लाइक मैथ्स का फर्स्ट मोटिवेशन यही है कि मैथ्स का खाना इम्प्रूव कर। मेरा इसमें कोई मोटिवेशन के लिए कोई POR या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे को खुद फूड के लिए तो मैं फूड ही गए हूँ, वैसे भी पंजाब से हूँ तो पंजाबी खाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए मेरे को ये है कि जैसे अभी यहाँ पे मैथ्स का खाना था तो इम्प्रूव करना था। पिछले सेमेस्टर में जब मैं आया था तो बहुत ज़्यादा मतलब भी खाने में कंप्लेंट्स भी थी और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। तो मेरे को यही पेन था कि खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी अच्छा खाता हूँ और लोगों को भी मेरे को यही है कि अच्छा खिलाना है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं यही चाहता हूँ कि डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो जब से मैंने ज्वाइन किया है, जनवरी के मिड और एंड से मैंने स्टार्ट किया, तो 2-2.5 महीनों में तो मेरे को ये भी लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक फूड को इम्प्रूव किया है एज़ कम्पेयर टू पिछले सेमेस्टर से। और अगर मैं अभी मैथ्स को बनता हूँ तो मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और नई फैसिलिटीज़ जो अभी मैथ्स में नहीं चलती उसको मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स में। चलो भाई आप। हाँ बात है। देखिए मेरे को याद है इनिशिएटिव्स में। हाँ फर्स्ट पॉइंट मेरा यही कि लाइक एक ओवन और एक ग्रिल होना चाहिए हॉस्टल में। बिकॉज ओवन ही क्योंकि लाइक खाना ठंडा होता है मेनली, और उसका रीज़न ये है कि जो ठीक है वो इससे पेन नहीं होगा क्या? इसका यहाँ पे आएगा साउंड, ठीक है। हाँ तो लाइक खाना 1:30 से 2 बजे के बीच ठंडा होता है। उसका रीज़न ये कि जो लेफ़्ट साइड का खाना स्टैंड होता है ना, उसका वायर लंबा नहीं कर सकते क्योंकि रश के कारण वहाँ पे लोग गिरते हैं। लास्ट टाइम एक बार किया था मैनेजर से, मैंने बात की और उसमें तो इसलिए एक ओवन होगा। लाइक लोग जो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं या कुछ भी खाना है या घर से कुछ लाए और उनको, और वो 7 से 10:30 के तक वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्रिल भी इसलिए क्योंकि दूसरी हॉस्टल्स में ग्रिल है तो अपने में भी होनी चाहिए। वेंडर से बात करें। हाँ कौन सा हॉस्टल? हॉस्टल 8 नहीं हॉस्टल 9 है, ठीक है। और उसका भी लाइक ग्रिल का 8,000 है और उन्होंने अभी ऑर्डर किया था, और ओवन का 8,500 रुपये एस्टिमेट है। और हाँ H8 में भी है सर। हाँ मैं 2 हॉस्टल में वो पता है, और लाइक उन्होंने 8,000 का ऑर्डर किया है। सबसे पहले ग्राउंड और एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो कितने हॉस्टल से मैच से बात करिए? लाइक H9 के को से बात की है, फिर H8 के सेकी से और H3 के सेकी से बात की है। H3 के सेकी से अपने हॉस्टल में अपने बोबड़े बाबू से, फिर नरेंद्रपाल से, फिर आदित्य से, फिर आपसे थोड़ी बात की थी। क्या? हाँ फिर चंद्रवीर सिंह से किया। अपने हॉस्टल में मैं इनके पास जाने वाला था, वो थे नहीं। वो नंबर ऑफ पीपल बताना। शुभम से बात की? शुभम से कल बात की थी। शुभम कौन था? आप पहले सेकी थे, फिर 2 महीने के लिए को थे। ऐसा क्या? कौन था? आपको इससे बात क्यों नहीं? वो ठीक है। नोटबुक बनाई, ग्राउंड दिया था। हाँ साइंस है लाइक, और फिर आदित्य की नहीं है, और आदित्य की नहीं और पाजी की नहीं है, पाजी से भी किया था। हाँ उसका बनाया। हाँ पर इतना अच्छा नहीं बनाया अभी, ठीक है। हाँ ठीक है। आपके पास 1 घंटा बैठा था, आप टेंडर के पॉइंट बता रहे थे तो फिर मैंने लिखा नहीं था। वो मैंने सबको बुला के 10 मिनट में खत्म किया। नहीं आपने आधा घंटा पौना घंटा तक, और मैं लास्ट तक आपके पास बैठा था यार। चलो ठीक है, 1 घंटे का आधा घंटा तो हुआ। नहीं आधा पौना घंटा ऊपर हो गया यार, टाइम नहीं नोटिस किया था मैं। हाँ हाँ
पर उस एक टाइम के बाद सब सेम चीज़ बोल रहे थे। और मेरे को आदित्य ने बोला इनसे कर लेना बहुत, पर वो मैं 2-3 बार इनके रूम के बाहर खड़ा रहा तो थे नहीं। मेरे अलावा कौन से नहीं क्लियर किया नहीं कि देखो काउंसिल एक्स काउंसिल का राउंड अप करना ही है। ठीक है, मैंने नहीं किया था यार। लाइक मोस्टली मेरे को एक पॉइंट के बाद सब टेंडर के पॉइंट बता रहे थे, तो फिर ये बता सुसरुप के टाइम पे कौन बेस्ट था? लाइक तब शायद कोई गो नहीं हो, नहीं लास्ट ईयर देखे आपको सेकी देखे ये थोड़ी बताएगा तो खाना वो भी है पता है कौन सा दे दे। नहीं लाइक लास्ट ईयर ये थे 2 महीने के लिए, उससे पहले कोई को नहीं थे। वो था इसी बात कर रहा है जो था नहीं थे, उनने मुझे पर्सनली बोला कि नहीं थे, और उन्होंने सब संभाला था, और एक बार 80,000 का कोई फाइन लगाया था उस टाइप के बोल रहे थे। हाँ तो मीन्स एक पॉइंट के बाद सब मीन्स वही सब सेम पॉइंट बोल रहे थे। ग्राउंड ऑफ ऐसा थोड़ी ना जाके बैठ जाओ सुनो कहानी, सेम ही कहानी सुनेगा। हाँ तो पूछने होते ना, तुम मेरे जो क्वेश्चन थे वो लाइक क्लियर हो गए थे मोस्टली, इसलिए। अरे भाई हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक सेम प्रॉब्लम होता है, क्या होता है? चलो ठीक है, तेरे पूरा क्लियर है ना सब? क्लियर तो अपन पूछे कि ना क्लियर है? ठीक है। हमारे इस साल के सेमीस्टर भी कम राउंड में तूने किया हुआ है, पहले न्यूट्रल वोटर में कैसे चल के हमारा पूरा मैच कर सकता हूँ जो आगे हमारे आए थे यार देख, मैं वही वादा नहीं कर सकता, मैं ट्राई मार सकता हूँ, और सिंपल है कि लोग इंसान सीखता है। लाइक यार मेरे पॉइंट्स क्लियर हुए थे ना। देखो हमको तो ऐसा पता नहीं जो वादा कर सकता है खाना। मैं बोल रहा हूँ, अगर देख मेरे को जितने पॉइंट क्लियर नहीं हुए होंगे, मेरे को जितना पता है उतना मैंने क्लियर किया था, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं होगा तो मैं सीखूंगा ना टाइम के साथ। ऐसा थोड़ी है कि सब मेरे को पता होगा कि ये क्वेश्चन होते ही है। ग्राउंड एक रीजन के लिए होता है कि आप जितना जानते हो उतना जानो, और उससे हमें ये पता चलता है कि कितना कमिटेड है पोस्ट के लिए। तूने ग्राउंड वर्क कितने के 4-5 पोस्ट किया तो हमने नहीं लाइक मैंने नियरली 10 लोगों से तो किया होगा, 10 लोगों से। और नंबर 9 शायद हो गया। अपने हॉस्टल में आप लिस्ट हो गई ना? हाँ तो 5 लोगों से 5 नहीं 3 नहीं 4 H9 से सेकी से भी बात की थी। हाँ और हम लोग 5 लोगों से 5 लोगों को मैच के बारे में बताया क्या? आनंद सब करते हैं, ऐसे नहीं। भाई पूरी वीक में करना होता है ग्राउंड से, वीक में कुछ नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि सबकी खुद की बिल्डिंग में क्या बोला, इसमें बहुत एफर्ट लगता है कि आप ऐसा बोला ऐसा काम मैंने बोला कि एक इनिशिएटिव लिमिट है कि सब बोला कि नहीं यार सबके में आना बहुत एफर्ट लगता है, इतना काम करो। ऐसा नहीं, वो नहीं बोला था, मैंने बोला था जब वो रेफरेंडम होता है ना ऑफलाइन रेफरेंडम में हर विंग में जाके आपने बोला था पूछने का, तब मैंने बोला था कि हर विंग में जाके रेफरेंडम के लिए पूछता है ये डिश सही है कि नहीं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और उसका एक था कि लाइक कुछ हॉस्टल में ऐसा किया था कि एक विंग में लाइक लिख दिया था कि ऑफलाइन रेफरेंडम का एक पूरा लिखा था, पेज लगा दिया था, ठीक है, एक विंग में, और सबने गालियाँ लिख दी थी, उस टाइप का किया था। और रूम जाके बहुत एफर्ट लगता है, वो लिटरली बात है, लाइक 550 लोगों से पूछने का बहुत टाइम लगता है ना। अरे तो भाई तू रूम पे निकलेगा ना तो ना सबके रूम खुले नहीं होंगे। हाँ। एटलीस्ट एक दिन में अगर एक दिन में घूमेगा तो मुश्किल
3-4 लोग मिलेंगे, ठीक है ना। एक बार जाके बस एक मेल डाले कि हम लोग आने वाले हैं, और विंग में सबको एक जगह बोला, और ज़्यादा समय एक दिन में आधा घंटा लगेगा, सारा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला सबको उन पे जाके मतलब विंग वाले को सबको एक साथ जगह बोला, ऐसे कर सकते हो ना। आप कह रहे हो, लेकिन मैं अभी इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग के लिए जा रहा था, लोग रूम से बाहर नहीं आ रहे थे, मेरे को रूम जाके करना पड़ा। लोगों को नहीं पता होता ना कि आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हो, पहले से बोल रहे हैं कि अपने टाइम शेड्यूल करते होंगे कि हम लोग आने वाले हैं। लाइक पीजी वालों का ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर किया पूरा, फिर यहाँ पे लाइक हाँ, और लाइक 2 पूरे बिल्डिंग कर दिए, एक बीच का पार्ट बाकी है। अबे यार लोग होंगे उस विंग के, तो किसी को तो पता होगा ना तू आया कि नहीं आया। मेरी विंग में नहीं आया था, मेरे विंग में भी नहीं हाँ, तो उसका रीज़न था, मैं और श्रीवास्तव साथ निकले थे, तो हमारा ये डिस्कशन हो रहा है कि आप तो सब शॉप में आ जाओगे तो आपको सब क्लियर करवा देंगे। अबे ऐसे तो इलेक्शन हो जाएगा सारा, तुम बन जाओगे, हो गया काम, मुझे तो बात हो। मेरी विंग में 26 लोग हैं, हम शॉप में मेरी विंग में 4 लोग हैं, 4 नहीं 6 मान ले यार, 6 मान ले। तो मैं वापस आऊँगा तो वापस कब जाएगा तो 9:30 के बाद, अबे इसके बाद तो जाएगा। शॉप के बाद नहीं। परसों बैठेगा और लोगों के शॉप में बैठेगा नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट बाकी है कैंपेनिंग का। तो मतलब उनके भी नहीं बैठेगा, बैठेगा ये सब बैठेगा, तो बैठना पड़ेगा ना। ठीक है, बैठना ही पड़ेगा। तेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या कौन पलटो बनता है, कौन तेरा काम नहीं पड़ता उनके साथ, पता पड़ेगा नहीं पड़ेगा उनके साथ, पड़ेगा। क्या काम पड़ेगा। लाइक कोई कल्चर, लाइक स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होता है तो लाइक उसमें मेरे को रिफ्रेशमेंट, लाइक जैसे कि नींबू पानी हो गया, वो सब उसको प्रोवाइड करें। और फिर मैं ऐसे काउंसिल मेंबर हूँ, तो मेरे को हर इवेंट पे अपने लोग अपने इसने ले लिया अपना फेस्टिवल में, तो मछली नहीं लूँगा उसकी, मैं उससे खरीद के लाऊंगा, क्या क्या बोलेगा। उसने बोल दिया मैं तेरी मदद नहीं मिलूँगा, ठीक है, वो क्या करेगा। उसने लिख दिया अपने फेस्टिवल में, इसलिए बोल रहा हूँ सब बॉक्स में बोलेगा ना कि मेरी जो भी जनरल ड्यूटी में हाँ। ये काम रहता है, तो सुनना तो चाहिए ना तुझे, क्या क्या करेगा वो, क्या क्या नहीं करेगा। और लाइक जो बन रहे हैं वो मेरे दोस्त ही है, तो मैंने सब डिस्कस कर लिया सर। कोई नहीं बनाया अभी तक, कोई नहीं कैसे बनेगा। ठीक है, जो खड़े हैं वो हो जाएंगे तो क्या ठीक है, पहले पॉइंट पे आ जाएंगे। परचेज अ ब्रांड न्यू फ्री ब्रांड है हमारे। हाँ ठीक है। कहाँ से आएगा पैसा? अपने फंड से, इक्विपमेंट का 2 लाख का फंड होता है, और आपसे मैंने डिस्कस किया था कि ये, और उसका लाइक कॉस्ट भी मैंने आपको बताया था। प्रोसेस बता फंड का। वार्डन को, लाइक वार्डन से एक बार पूछना पड़ेगा, और वो मानेंगे तब ले सकते हैं। क्या कैसे कैसे दे सकते हैं? प्रोसेस आगे का वार्डन पैसे देगा, ऑर्डर पैसे देगा, नहीं वो वैसे नहीं, उनको बिल देना पड़ता है और फिर पैसे देता है ना, क्या देना पड़ता है? बिल। हाँ हाँ, और उसका भी एक 2 होता है ना, कि एक 25,000 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। मैंने जो ये नहीं बताया था, शॉर्ट को याद है ये इसका प्रोसेस क्या है ना, तो पता है नहीं पता है, लाइक वार्डन से डिस्कस करके लेना पड़ता है, वो पता है मेरे को। उसके आगे का प्रोसेस नहीं बताएगा, ऐसा कैसे बताऊँ आगे क्या करेगा, आगे का नहीं पता। वो ये तो डाउनलोड करना था, मुझे करना क्या फॉर्म मिश्रा से डाउनलोड किया, ऐसे फंड्स नहीं, क्या होता है, नहीं किया, अवले ने जैसे किया। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो तुम्हारे और वार्डन के बीच में होता है, और वार्डन जैसे तुम्हें लाइक वो तुम्हें अप्रूव देता है तो तुम खरीद लेते हो। कैसे खरीदते हैं? वो ऐसा करता है कि वो 4-5 चीजें तो कंपेयर करता है, कोटेशन होता है, ये सब कुछ। वो कोटेशन 25,000 से ज़्यादा होता है तब होता है। ठीक है तेरा 10,000 का तू ले रहा है, जो भी है ग्रिल ले रहा है, हाँ ठीक है। तू कैसे लेगा? तेरे को वेंडर मिल गया, तेरे को ऑर्डर ने बोला ले लो, अब कैसे लेगा? तो वार्डन मेरे को लाइक उस फंड से पैसे निकालने की परमिशन देगा, लाइक चेक देगा या समथिंग देगा ना, वो वार्डन के। तेरे को ये अभी तक क्यों नहीं पता है कैसे होता है ये?
वो मेरे को नहीं पता। नहीं पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए था, नहीं पता है। अरे तो खरीद ही नहीं पाएगा दिल। ये बात का कारण है तो वीडियो के साथ हाँ वो एमिनिटीज में से निकाल। ठीक है, पॉइंट वाइज चल रही है। लास्ट ये भी पूछ लिया, आपको नहीं पता है ना बेसिकली। नहीं पता। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि देखो पैसे निकाल देगा, प्रोसीजर नहीं पता है, है ना, which clearly indicates that तू खुद कभी कुछ खरीद नहीं पाएगा। नहीं यार, मैं वर्डन से लाइक ठीक है। आप डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखो प्रोसेस नहीं पता है कैसे पैसे मिलते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि स्टार्टअप फूड पैकिंग। हाँ, लाइक आपको अगर फूड पैक करवा के क्लास ले जाना है या फिर लाइक रूम पे ले जाना है, वो सब आप करवा सकते हो। और उसका लाइक 5 से 10 रुपये कॉस्ट होगा। ये पॉइंट तो इसका था ही नहीं, ये तो इसका पॉइंट ही नहीं था। मेरे पास सारे कॉपीज पड़े हैं। इसके मैंने चेंज करके कुछ भी अपने मन से पॉइंट बना सकता है क्या? नहीं, तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने आपसे बात की थी, डब्बा सिस्टम लिखा था मैंने। तूने कुछ भी बात करी हो, ये फाइनल है या नहीं है? ये फाइनल है। तो फिर क्यों दूसरी लाइन बोल रहा है? इसमें देख के बोल। फूड पैकेजिंग सिस्टम ही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो पाजी बोल रहे कि ब्लैक बॉक्स के टाइम आपने बोला था कि अच्छा एक्सप्लेन कर इसको, तो अच्छा मैंने ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा फूड पैकेजिंग सिस्टम कर दिया। डब्बा सिस्टम टेंडर के हिसाब से डब्बा सिस्टम उसका वर्ड है। ठीक है, तो आप पैक करवा सकते हो और उसका 5 से 10 रुपये कॉस्ट होगा। मैंने माइकल से बात कर लिया, ठीक है, वो हम प्रोवाइड कर देंगे उनको और वो मेस बिल में से कट जाएगा। अपन डब्बा नहीं होगा, लाइक एल्यूमिनियम फॉइल टाइप आता है। हाँ, वो पैक क्या ये डिब्बा लेके कौन जाएगा? उसमें मेरा मेनली ये है कि लाइक आप 11:30 को निकल रहे हो या 11:45 को निकल रहे हो, अभी मेस चालू नहीं हुई और आप मेस कर रहे हो लंच, तो आप पैक करवा के लाइक ले जा सकते हो अपने साथ, या कोई कहीं पे जा रहे हो जो जितना फूड बना होगा उतना। ठीक है, 11:30 बजे जाए तो खाना ही नहीं खाना ही जितना हुआ होगा उतना। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक ये है। बता डब्बा कितना बड़ा होगा? डब्बा लाइक 2 डब्बे तो चाहिए। और आप बोल रहे हैं ना दाल, तो दाल के लिए वो प्लास्टिक का आता है थैली टाइप, इसको क्या बोलते हैं? वो मात्र 10 रुपये में आ जाएगा। हाँ सर, ये 5 ये 5 लेता है, पर आप एक साथ लेंगे ना। 1 मिनट वाला काट लेता है, ये 3 साथ लाता है। 1 मिनट पैक करवा दो, 5 रुपये काटता है। एज 15 में 3 रुपये लेते हैं चावल 2 सब्जी। यार। आपको भी पता है सब नहीं खाते, अच्छी आइटम ही पैक करवाते हैं। पैसे दे रहे हो, मैं तो पूरा खाना खाऊंगा, पूरा खाना लेके जाऊंगा। लेने वाले की चाय कम मिलेगा। हमें देखो कॉस्ट पता है कि कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट क्या है? क्या होता है? खाना होता है, सब अच्छा होता है। उसमें ऐसा एक कॉस्ट, क्योंकि एक साथ लेंगे तो उसका कॉस्ट नहीं पता, लाइक अलग अलग का पता है वो। अलग अलग मतलब क्या? तो वो 2 रुपये में आता है, तो एक चावल कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग खरीद के लाना। और 10 रुपये के अंदर हो जाएगा। हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो यार। डाउट है इस पॉइंट पे? क्लियर है मेरे हिसाब से सब लोग। ठीक है, शाम को लाइक आफ्टर आमलेट और वो सब चालू करवा देंगे। उसका पेन ये है कि लाइक मैं दोपहर को भी चालू करवाना चाहता था, पर और माइकल ने बोला मना कर दिया। अभी शाम का ऐसा एक टाइम पे कभी कभी लोग चाहते आमलेट और वो सब खाना, ठीक है, तो और उसका हो जाएगा। बाकी मीन्स क्या एक्सप्लेन करूँ? तूने बात करी सीधी से कि कोई पेन नहीं है, कि अभी मैं माइकल से बात की मैंने, लाइक माइकल बोल रहा है, माइकल अभी एफर्ट मानना पड़ेगा। माइकल ये बोल रहा है कि वो फ्री नहीं है, जो जहाँ पे वो डिनर का खाना रेडी होता है उस पे, और मैंने देखा है कि वो वहाँ पे नहीं होता। अभी थोड़ा झूठ टाइप बोल रहे हैं वो। अच्छा, और बाकी जो तवे लगते थे डोसा बनता है, इतने ये सब बनता है, तो उसमें कोई तवा फ्री होगा, वर्कर्स फ्री नहीं होंगे तो कैसे बन पाएगा, किससे बन पाएगा? साइड में है ना, वर्कर सब बिजी नहीं होते। साइड में वो जहाँ पे दोपहर के टाइम भुर्जी बनती है ना, वहाँ पे बनवा सकते हो। ये बता वर्कर कितने बारे में 37 और हाँ 37 हाँ इसने बताया ना। हाँ 37 है। ठीक है, वो सारा एक भी बंदा खाली नहीं रहता। कैसे बोल रहा है खाली रहता है? उसका 2 शिफ्ट होती है ना। तो यार कभी हो ही नहीं सकते
इस टोटल वर्कर्स है एक शिफ्ट में आते हैं, एक शिफ्ट लाइक टोटल वर्कर्स टोटल वर्कर्स है ना, हाँ। एक शिफ्ट में 37 टोटल में नहीं होंगे, साला वही सुबह शाम काम करते हैं। लाइक माइकल ने मेरे को ये नंबर दिया है, माइकल ने कुछ ही बोला होगा, माइकल तो बहुत ही बोलता है। ठीक है, और कुक 2 है। गलत नहीं बोलता है। ठीक है नेक्स्ट। अबे पैसे दिखता है, मैंने होते हैं, देख लो पैसे, तो अभी गिन के आ जाते हैं। उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, हाँ नहीं नहीं, एक्स्ट्रा पैसा वो सुबह बनाते तो शाम को ही बना देगा, वो पेन नहीं है। वो अभी झूठ बना है पर बाकी कर लूँगा मैं, उसको एफर्ट बना। वो अभी जो बोल रहे हैं क्या कर लेगा, तो वो उस पर अभी मैं पावर में नहीं हूँ, उसको बोलूँगा भाई तू करवा दे बस। तू सेकंड ऐसा है, ऐसा है, एक मिनट ये बता, टेंडर में कितने वर्कर लिखे हुए हैं? टेंडर में ऐसा है 25 लोगों के लिए एक वर्कर, कितने होने चाहिए? ऐसे 25 तो 20 और 22 होने चाहिए एक शिफ्ट में। इससे ज़्यादा रख रखे हो उसमें। नहीं, एक शिफ्ट में 22 होने चाहिए। तो टोटल 44 होने चाहिए। हाँ, अगर मान ले नेक्स्ट ईयर टू मेस्को बन गया तो 44 होंगे वर्कर। किचन अपना छोटा है ना यार, और वर्क। किचन से क्या मतलब है, मेस टेंडर तो पूरे 600 का है, 44 होने चाहिए ना। 44 करवाएगा तो बोल रहे लोग 44 हाँ, करवाएगा। अगर हाँ ज़रूरत है तो करवाऊंगा। ठीक है, हाँ। कल बोलने जा रहा है उसको, अब ठीक है। मेस का हॉस्टल का ठीक है, बोलना है ना, हाँ। बोलेगा कितने वर्कर होने चाहिए। हाँ, टेंडर के हिसाब से तो उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। बोल सकता है ना, तू तो मेस हाँ। का, तू तो हॉस्टल का बंदा है ना, हाँ। अभी बोल सकता है। ठीक है, ये लिखना, ये 44 करवाएगा, बनेगा, लिख दे इसमें। और उसके लिए बनेगा तो 44 वर्कर रहेंगे मेस में, ये इसका पॉइंट है, नहीं तो अगले दिन जाएगा। और कुक टेंडर के हिसाब से 5 से 6 होने चाहिए, पर वो भी 2 है, क्योंकि मैंने वो पूछा था, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जगह का मैं ओबड़े ने मेरे को ये बोला था। वर्कर उसके पास खाली नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, मैं तुझसे ज़्यादा देखता हूँ वर्कर उसके पास खाली नहीं है। ठीक है, कैसे इंश्योर करेगा, ये पूछ रहे लोग। हाल वैसे जवाब मत दे कि नहीं हो जाएगा, तो बता कि कैसे इंश्योर करेगा। सुन, तूने बोला तू पावर में नहीं है, अभी के सेकंड है पावर में, ये नहीं कर पा रहे। ये तूने इनको बोला कि यार तुम बोलो ना इनको ये हाफ फ्राई ऑमलेट प्रोवाइड कर सकते हैं शाम को। एक और चीज़ बता दो, ये मेरा इनिशिएटिव है ना, चल तो पूरा मैनिफेस्टो थोड़ी खड़े रखूँगा। इस साल मतलब ये नहीं करेगा, बोलेगा भी नहीं। चल वो तो ठीक है, इनिशिएटिव अभी की बात कर रहा हूँ मैं, तेरे ग्राउंड वर्क की बात कर रहा हूँ। हाँ तू माइकल से मेरे डायरेक्ट को ठीक है, चल वो करवा देगा। ठीक है, पर ये ध्यान रख कि वर्कर नहीं है। और आप ऐसे बोल रहे हैं तो पाजी तो सेकी है, तो उन्होंने 7 इनिशिएटिव लिखे थे, एक भी करवा दे तो मान जाओ। कोई नहीं, मेरी बार आएगी। मेरी बारी आएगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, देखते हैं। चीज़ नहीं मिल रहा एक कार्ड पे। नहीं, माइकल ने मना किया, मेरे को नहीं मिल रहा। इन्होंने किसी ने बोला था मुझे, ग्रुप में ये बोला है बाद में, ये चीज़ चल रही है, ये आइडिया देता नहीं। मिल जाएगा कि अभी नहीं मिल रहा शायद। मिल रहा है यार। चीज़ मिल रहा है। हाँ, वो इन्होंने बोला था, ग्रुप में तो पता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये बोल रहे हैं। वो बर्गर के टाइम एक बार मिलता है भाई। मैं हाँ रोज़ प्रोवाइड करूँगा। हाँ, वो भाई एक कार्ड पे, वो एक कार्ड पे प्रोवाइड करूँगा। आएगा किससे? ये तूने किससे पूछा? वो ऑलरेडी चैट में चल रहा है। तूने किससे पूछा कि लोगों को रोज चीज खाना है नहीं खाना है? रेफरेंडम नहीं है अभी। मतलब तूने मतलब कितने लोगों से बात करी, कुछ भी डेटा सोर्स है तेरे पास? लाइक मैंने लोगों को बताया और वो बोले ठीक है, पे नहीं है लोग। मैं भाई कैंपेनिंग करने गया था ना। भाई तूने 5 लोगों से राउंड अप किया, उस बेसिस पे तूने मैनिफेस्टो बनाया, ठीक है, मैनिफेस्टो में तूने लिख दिया, उसके बाद तू लोगों को क्यों बता रहा है? मैं कैंपेनिंग की थी तो लोगों ने सही है, तो फिर भाई मैं मैनिफेस्टो बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें मेरा ऐसा था कि लाइक जैसे कि आप सुबह आपने लाइक ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, ठीक है, फिर 2 बार और आप वेज हैं तो आप 2 बार दूध नहीं पीना चाहेंगे टिफिन में, अगर तो आप चीज़ ले सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने सोचा था। हाँ, माइकल से पूछा, ठीक है।
नहीं लेकिन हाँ। पैसे नहीं बढ़ाया नहीं वो आप एक कार्ड पे कर रहे हैं ना, तो उससे तो वो तो आप हाँ। और अभी ग्रिल आ जाएगी तो लाइक बारबेक्यू ग्रिल नहीं, बारबेक्यू ग्रिल नहीं, दूसरा ग्रिल कौन सा मिल रहा है? वो आता है ना हाँ हाँ। वो जरूर लेके आना है। चलो नेक्स्ट। ये 4 ही तो पॉइंट अबे इसमें तो 6-7 है। नहीं। ये इसमें बिल स्टार्ट करते हैं, कंप्लेंट। वो कैंटीन कैंटीन में ऐसा है कि लाइक अबे तो यार ये अच्छा पॉइंट है, तू बोल क्यों नहीं रहा ये? हाँ हाँ ठीक है हाँ। या वो अलग वेरिएंट से तीसरा नहीं यार वो लिखा है उसमें लाइक बहुत अच्छा पॉइंट है यार। कैंटीन का फूड इम्प्रूव करेंगे मेनली ऐसा ही, क्योंकि मैं ना देखा है लाइक लोग मोस्टली जितना मैंने कैंपेन भी किया, लोग बोल रहे हैं कि चिकन हम खा नहीं रहे कैंटीन में, क्योंकि 2 दिन पुराना टाइप होता है। मेरे को नहीं पता पर लाइक मेरे को लगता है हाँ, क्योंकि लाइक मैं बचपन से खाता हूँ पुराना होता है क्या? हाँ तो ठीक है बुला लो यार, मैं श्योर हूँ लाइक आपको तो पता होगा, लाइक खाते तो पता चल जाता है यार, खाता हूँ, मुझे लगा नहीं। लाइक ठीक है। और अबे अभी ऐसा नहीं है। 1-2 दिन पुराना ही होता है यार। अब मैं पता चल जाता है, जो चिकन है ना थोड़ा कड़क हो जाता है ना, वो फ्रिज में रखते हैं है ना। चिकन हर रोज आता है क्या? भाई मैं बोल रहा हूँ लाइक एक्सपीरियंस है मेरे को, और लोगों को पूछ ठीक है आना। मैंने मेरे को लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ ठीक है। अरे अच्छा पॉइंट है यार, इसका कंप्लेंट बढ़िया होनी चाहिए कैंटीन में। एक है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ अगर अन्ना की बात करें तो आज का बिल दिखा नहीं तो अच्छा पॉइंट है। हाँ ठीक है। उसके लाइक जो टेंडर है उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, पर अभी ऐसी कंप्लेंट आएगी कि लाइक खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो वो तो कुछ कर नहीं सकते यार, वो तो हो जाती है गलती। पर ऐसा कोई चीज़ आ गई कि लाइक अभी मैं लास्ट सेम में मैं चिकन खा रहा था और लाइक खट्टा निकला, चिकन खट्टा में से वो मेरे को पता लग गया कि बिगड़ा हुआ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तुम कोई कंप्लेंट बुक नहीं दी ना यार। और वो टेम्परेरी होता मोस्टली। और आप बोल रहे हैं लाइक ओए सुनो, तुमको भी बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक बार कॉकरोच निकला था, मैंने अगले दिन पेस्ट कंट्रोल करवाया था, बंद रही थी, ठीक है। तो ये मत बोलो कि नहीं होता है, ये बोलता तो होता। ऐसे मत बोलो कि एक दिन से क्या होगा। मतलब खाना बहुत कोई भी इशू है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकता नहीं है। कोई भी बोल सकता है कि भाई ये क्या मतलब है? ठीक है। अबे तुम हैंड क्यों करते हो? हमको अच्छा पॉइंट बोल रहे हो उसका, तुम फालतू में आउट हो रहे हो। अच्छा पॉइंट है उसका, हम कब बोल रहे खराब पॉइंट? बस बोल दिया करो भाई सारे लोग, इसको लगता है ना प्रॉब्लम है, बोल दिया करो। एक बात बता, ऐसे मैच को तेरा कितना कंट्रोल रहेगा कि आगे इसके नीचे अगर वो कंप्लेंट है तो उसको कैसे तू लाइक टेंडर के हिसाब से जो कर सकता हूँ करूँगा। बता एक बार क्या कर सकते हैं। लाइक जैसे कि कोई कंकर आ गया, कीड़ा आ गया, लाइक तो उस पर फाइन लगाऊंगा ऑब्वियस है। हाँ टेंडर में लिखा है और ना को उसका फॉर्म आता है ना, और वो जो फाइन और नहीं बुक में वो फिर अबे ऑल वार्डन से डिस्कस करना होता है, फिर फाइन लगता है ना। अरे बस प्रोसेस बता, स्टेप बाय प्रोसेस बता। कंकर आया हां मुझे बता मुझे पता है क्या क्या करेंगे। लाइक वार्डन से डिस्कस करके फिर उन पे फाइन लगता है। कैसे वाइज बता कि क्या क्या प्रोसीजर है। कंकर दिखे पे नहीं पता है तो बोल दे नहीं पता है। नहीं पता तो वीक रहो। ठीक है। और लाइक मैंने पूछा था बोड़े बाबू को, उनको कैंटीन बोलता है, कैंटीन का नहीं पता, बोड़े बाबू ने बोला।
का बता, कैंटीन का बता। मेस का ऐसा था कि लाइक आपके पास कंप्लेंट बुक होती है, ठीक है, उसमें आप प्रूफ रखते हो और फिर वो वार्डन से बोल के फिर फाइन लगता है। वो नहीं पता, वो इतना ही बोला था यार, मैं क्या हो पूछता। क्वेश्चन पूछना कैसा आता है? तेरे दिमाग में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन? तू को बन जाएगा तो रुक जाएगा तेरा काम में। ये पता कर देंगे। भाई कैसा सेकंड लोगों को पता होगा यार, ओवर सेकंड ये तो जब फिर उस टाइम फोन करेगा कि आप फाइन कैसे लगाऊं, पहले पता होना चाहिए ना। कैसे लगा एक चीज है, या तू इस पे डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेंट है कि तेरे जिससे को पता होगा तो वो लगा देगा, ये पता या फिर बार-बार मुझे कॉल करके पूछेगा। डाउट आया तो ये पता है मैं उठाता नहीं हूँ। भाई ग्राउंड अप क्यों नहीं किया, रीजन दे मेरे को। यार ये सब बेसिक चीज़ों पता होना चाहिए। फाइन कितने लगते हैं, कितने फाइन लगे पिछले साल को? और लास्ट ईयर शायद 2.5 लाख बोला था, फिर 1.5 लाख कम कर 1.5 लाख तक पहुँचे थे, इतना बूढ़े ने बोला। लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट मांगा कुछ देखने के लिए नहीं नहीं, उन्होंने बोला तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, और आर्थिक से भी मैंने डिस्कस किया, उन्होंने भी इतना ही बोला था शायद। से डेट बोल रहा है कितना बड़ा होगा, अच्छा है। अच्छा ठीक है चल मेरे को, अरे वो 2.5 से डेट क्यों वो तो बता। मैंने तूने हॉल वो उसका ऐसा है कि लाइक इतना ज़्यादा लगाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर निकल जाएगा या भाग उसकी जाएगा, गलती है ना पहले से, इसलिए कम किया था। ये रीजन भी रॉन्ग है। नहीं, मेरे को ये बोला था, और मेरे को एक बंदे ने बोला था, बोबड़े बाबू ने ये भाग जाएगा वाला, ये रीज़न मेरे बोबड़े बाबू ने बोला था कि इतना कम किया था। बाकी 3 साथी थे, मैं था, नरेंद्र था, आदित्य। तूने पूछा ये रीज़न रॉन्ग है। अच्छा क्यों नहीं पूछेगा? मैंने इसके रूम पे जाके ग्राउंड वर्क करवाया है, इसने कुछ नहीं पूछा मुझसे। थोड़े बहुत नहीं, वो भी मैंने बताया। तब जितनी चीज़ें मेरे को तब तक पता थी उतना मैंने पूछा था। हॉल मैनेजर के पास जब तू ग्राउंड अप करने गया था, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे? हॉल मैनेजर से पहले तो ये एम्यूनिटी फंड्स, फिर ये लाइक फाइन का पूछा था। फाइन का पूछा था? हाँ, पर उसने वो बोला कि लाइक ऑर्डर और आप देखते हो प्रॉपर्ली। अरे भाई प्रोसेस तो वही, फाइन लगा तो हॉल मैनेजर है ना, अकाउंट्स मैनेजर और चल पूछ लो यार, ये क्या पूछ लो कोई दिक्कत नहीं। मैन्युफैक्चरर सब लोग फूड के लिए बात कर रहे हैं ना। लास्ट टाइम मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, जैसे मतलब वेजिटेरियन फूड में वैरायटी के लिए कोई पॉइंट ही नहीं होता है कभी भी। हमें कुछ भी गारंटी नहीं होता है तो उसमें मैक्स पनीर इंक्लूड कर देंगे, एक्स्ट्रा पनीर पता है मेरे को। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने का भी हुआ था लास्ट क्लास में, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मत इंक्लूड करो ग्रीन वेजिटेबल्स, बट एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को चाहिए ना, फॉर पर्पस ऑफ हेल्थ। तो उसके लिए सब कुछ भी इंक्लूड कभी कोई करते ही नहीं है, मतलब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करोगे? इसका जवाब दो ही देंगे। अब इस गैलरी में कि रेगुलर मेनू में? रेगुलर मेनू का सब ठीक है, रेगुलर मेनू में ऐसा है कि लाइक एक मिनट तुम नोट करते जा, कितने लोग क्या बोल रहे हैं। बुक रख पे वो रिकॉर्डिंग हो रही है। लाइक नॉर्मल मेनू तो वेज ही होता है, ठीक है, पर उसका ये कर सकते हैं कि दूसरी हॉस्टल का मेनू कंपेयर करें, जो चीज़ अच्छी है दूसरे इस मेनू में वो अपन उनके मेनू में ऐड कर सकते हैं। वो यार सब कर चुके हैं भाई, कोई मेनू नहीं बचा। हमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आप कभी भी कोई बोल लोगे वो यही कहेंगे कि कोई भी ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूड होगा, उसको हटा देते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो भी सफिशिएंट अमाउंट है हॉस्टल में, ऐसा नहीं कि उनको नहीं चाहिए। और एक्स्ट्राज में भी मैक्सिमम टाइम नॉन वेज ही रहता है। एक्स्ट्राज में इसलिए मैं वेज क्रिस्पी डालने वाला हूँ यार, और एक्स्ट्राज में ऐसा है कि पनीर ही डालते हैं अभी तो। वही तो कह रहा हूँ, मतलब ये भी पनीर ही रहता है। वेज में भी बहुत सारी वैरायटी है यार, इतना ट्रेडिशनल फूड है, वो तो नहीं कर सकते ना। आई मीन हमेशा ये बोलते हैं भाई ये बताओ सर आपको कॉमन क्वेश्चन। तो इसका मेनली आंसर जो मुझे लगता है यही है कि अपने मेन्यू में मोस्टली हम काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। तो मेन्यू बनाने के टाइम पे कई बार ऐसा होता है भी अपने को जैसे कोई सब्ज़ी नहीं भी मिलती, क्या यार इस दिन ये भी डाल दी, इस दिन ये भी डाल दी, अगर रिपीटिशन हो रही है तब भी अपने को प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सब्ज़ी रिपीट हो गई है, तो इसलिए सिर्फ पनीर ही एक ऐसी चीज़ रहती है जो वेज वाले लोगों को ज़्यादा रहता है कि हाँ यार पनीर है, इसलिए मैं भी यही चीज़ पर्सनली फील करता हूँ, ठीक है। तो हाँ तो आंसर दे रहा हूँ, ठंडा रहे
तो हाँ, तो पनीर यही है, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं तो उनको मोस्टली पनीर चाहिए। जैसे अभी उसी की बात थी कि ग्रीन वेजिटेबल्स जब ऐड करते हैं तो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये क्यों ऐड की, ये क्यों। अभी जैसे भी अभी मेन्यू रिपीट हुआ, मुझे पहले कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो अरे नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, भी पहले मेरे को तो बोलने दो, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो इसमें भी यही है, जैसे अभी भी अपने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो मेन्यू में ऐड हुई हैं, तो अभी भी लोगों ने उस पर भी यही कमेंट किया है कि ये क्या किया, फिर से क्यों मेन्यू लेके आए, ठीक है। इसका मतलब अगर 550 लोग हैं, 550 लोगों में से 100-150 लोग तो हैं ना जो ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाना चाहते हैं। इट डजंट मीन कि हमेशा मेजॉरिटी के लिए हम सभी चीज़ें ऐड करेंगे। एक हफ्ता हम पीरियडिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये था कि ग्रीन वेजिटेबल्स के टाइम भी यही होता है, तो पनीर के टाइम पे भी लोग यही बोलते हैं कि यार दूसरी सब्जियां तो खा ही रहे हैं, ठीक है, तो पनीर ऐड करो इसमें, जैसे पनीर भुर्जी और ये चीज़ें, इसलिए उसको ऐसा करते थे। पर अगर हम दोबारा इसमें पोल करवा सकते हैं और ज़्यादा लोगों को अगर इसमें लगेगा कि नहीं पनीर बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई और आइटम उनको चाहिए, तो उस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द पोल डिसीजन उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो मेनू में भी 2 बार पनीर है, सिंपल मेनू है। हाँ। उसके बाद 2 पनीर एक्स्ट्रा में भी। हाँ। दोपहर में पनीर, डिनर में पनीर एक्स्ट्रा। अरे यार ये जीवीएम नहीं चल रही यार, सोमो चल रहा है, मेरी कैसे बैठ है ना जरा पूछ ले यार। अरे कुछ अरे रिंकू खत्म हो गया, बैठ चलने दे, चल इसके लिए जीवीएम होता है ना, उसने पूछा तो एक क्वेश्चन हां लास्ट रिंकू बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है। पूछ यार, क्या क्वेश्चन है, रिपीट करना। एक उसी के रिलेटेड थोड़ा पूछना था। किसके? जो पूछा गया है सवाल, हाँ, हाँ। थोड़ा सा आगे जाके कि मैनिफेस्टो में तो इंक्लूडेड नहीं है ये चीज़ डेफिनेटली। हाँ। वो क्यों नहीं है जबकि रेफरेंडम में भी नहीं इंक्लूड हुआ था? क्या चीज़? जो ग्रीन वेजिटेबल्स की बात होती है, हाँ हाँ, रेफरेंडम में ज़्यादा दी नहीं गई थी हाँ। एज एन ऑप्शन भी, हाँ हाँ। तो और मैनिफेस्टो में भी नहीं है, तो इसका कोई रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो मेरे आने के बाद स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो रेफरेंडम अपडेट करवाना था, वो अभी तक अपडेट शायद नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है। वो रेफरेंडम का जो है वो आदित्य ज़्यादा देखता है, ठीक है, कि उसको अपडेट करना या कुछ है। और ठीक है, और दूसरी बात ये है कि लोग रेफरेंडम में जैसे वोट करते हैं, जो मैंने देखा उनको सब्जी का नाम भी प्रॉपरली याद नहीं होता कि ये सब्जी कौन सी है, तो वो विजुलाइज किए बिना सिर्फ नाम पढ़ के उसको वोट करते हैं, ठीक है। जैसे भी वेज जलफ्रेजी है, तो उसमें लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा वोट किया है, पर वही लोग उसको बाद में आके बोलते हैं कि यार ये क्या बनाया, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, रेफरेंडम क्यों नहीं करवाया, और वही लोग उसको रेफरेंडम में वोट कर रहे हैं। तो बिना विजुलाइज किए लोग वोट करते हैं रेफरेंडम में, ये चीज़ एक बहुत बड़ी वो है। मोटिवेशन बोल दिया पहले मैंने। आपने आपका ग्राउंड वर्क स्टेटस बता देगा। हाँ, ग्राउंड वर्क मैंने अपने हॉस्टल में हार्दिक से किया, बोबड़े से और शुभम से किया। इनसे नहीं कर पाया क्योंकि ये बिजी थे, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो और अपने हॉस्टल में आदित्य, नरेंद्र, ऑब्वियसली इनसे किया। और जो लोग जैसे मेरे को पर्सनली मिलते हैं तो मैं उनसे रेगुलरली पूछता हूँ, और ग्राउंड वर्क के टाइम पे भी यही पूछा, अगर मैस में कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो या मैस में कोई कंप्लेंट है तो उस चीज़ के रिलेटेड मैंने लोगों से भी पूछा कि क्या था क्या नहीं। और अपने हॉस्टल से बाहर H9 का जो को है चंद्रप्रीत, उससे भी किया, H2 का को है उससे भी किया मैंने, अपने मैस मैनेजर से, और H2 का जो मैस मैनेजर है, क्योंकि H2 की मैस की अच्छी रिव्यूज़ हैं कि वो अच्छी चलती है, तो उसके जो मैस मैनेजर है उनसे भी मैंने बात की थी। आपने हॉस्टल से 6 लोग ना? 6 तो मतलब जो नोन, आपने हॉल मैनेजर से? हाँ, उनसे थोड़ी बहुत बात की थी, प्रॉपरली ग्राउंड वर्क नहीं किया, थोड़ी बहुत बात की थी। बात तो सबकी होती रहती है। नहीं, मतलब इसी के रिलेटेड, पॉइंट्स के रिलेटेड ही बात की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को लास्ट एरिया में पूछना मुझे था, मुझे बता दें कि मैस कौन देखता है? वार्डन देखता है, एसोसिएट वार्डन देखता है, और अगर मतलब जो भी एक बार बता दें कौन देखता है? हाँ, एसोसिएट वार्डन सर, एसोसिएट वार्डन पता है या नहीं पता है? आपको पता है मेरे को, एसोसिएट वार्डन देखता है। फाइन कौन लगाता है? फाइन हम और वार्डन मिलकर लगाते हैं आपस में। तो इसमें एसोसिएट वार्डन का कोई इन्वॉल्व नहीं है फाइन का? नहीं, हम डिस्कस करते हैं वार्डन के साथ शायद, इतना ही। शायद नहीं। हाँ, लेकिन आप वार्डन के साथ ही डिस्कस होता है। तो एसोसिएट वार्डन का क्या काम है? वो लाइक संभालते हैं ना। नहीं, वो वार्डन नहीं पता प्रॉपर्ली, और सर ये वार्डन का नहीं पता। ठीक है।
आपकी इनिशिएटिव से चालू करो। हाँ, तो इनिशिएटिव पहले बोलने हैं सारे। हाँ, एक इनिशिएटिव बोलते हैं। सबसे पहला मेरा ग्राउंड वर्क इसने किया है ना, ग्राउंड वर्क किया भाई। ओए यहाँ पे ग्राउंड वर्क किया नहीं पीछे। हाँ, वैसे इंडिया ने नहीं किया था। ऑन पेपर दोनों का को लेवल ग्राउंड वर्क तो नहीं है, दोनों का इक्वली अंडर ग्राउंड वर्क। ठीक है, इसमें मेरा पहला इनिशिएटिव है कि नॉन वेज मेन्यू में स्टार्ट करूंगा वंस इन अ मीन। एक महीने में एक बार लिमिटेड नॉन वेज, जैसे अभी एक्स्ट्रा में मिलता है तो एक महीने में वो एक बार मेन्यू में होगा। हाँ, तो मेरा 1 साल का टेन्योर है भाई, 1 साल का। तो जब भी 1 साल में 2 बार 1 साल में तो एक बार होता ना, तो अभी टेंडर चेंज होगा ना। एक मिनट यार, क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुनने दो। खाने में नॉन वेज वालों को मिल रहा है तो वेज वालों को क्या फायदा? आप तो मिनिमम ही डाल रहे हो, तो खाने में पैसे कटेंगे ना, क्या है? एक मिनट यार। हाँ, तो मेन्यू में मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ इसको कि जिस दिन पनीर होगा, सपोज किसी दिन अपन पनीर रखेंगे और कोई और चीज़ रखेंगे, है ना, पनीर मोस्टली पनीर का ही होगा। तो पनीर में क्या होगा, जैसे एक नंबर एस्टिमेट अपन पहली बार लगा के चलेंगे ट्रायल बेस पे भी कितना नंबर जाता है। तो उस ट्रायल में क्या होगा, जितने लोग चिकन लेंगे उनको पनीर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो दैट अपने को प्राइस कट करना कहीं से भी, ताकि वेज वाले बंदे जो हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा ना पड़े और पनीर वाले बंदों को पनीर की तरफ से चिकन मिले। जितने पनीर के पैसे होते हैं आप चिकन के। हाँ, ये चीज़ कर रहा हूँ। पैसे के बराबर। हाँ, मिलेगी। नॉर्मली 4 पीस मिलते हैं, 200 ग्राम जो अपना मिलता है 4 पीस नॉन वेज। जो भी प्लेट नहीं, वेज में तो अनलिमिटेड ही है, जो पनीर खा रहे हैं अभी भी अनलिमिटेड ही चल रहा है। वो नॉन वेज वाले नहीं खाएंगे? नहीं, वो नॉन वेज वाले नहीं खाएंगे, उनको चिकन ही मिलेगा मोस्टली। अभी भी जब एक्स्ट्रा में चिकन होता है, हाँ बिल्कुल ये चीज़ इंश्योर होगी। अच्छा, नॉन वेज अनलिमिटेड रहेगा या लिमिटेड? लिमिटेड रहेगा। इसमें मैंने उसमें लिखा है, मैनिफेस्टो में लिमिटेड लिखा है। जैसे हाँ करवा सकते रिलेट करवाया, टेंडर चेंज होने वाले हैं। हाँ, टेंडर चेंज हो गया, मतलब प्रोसेस आपको पता है? हाँ, मालूम है, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। टेंडर चेंज में क्या है कि अगर पहले वार्डन को करना पड़ेगा कन्विंस के हाँ मैस में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैस चेंज करनी है, तो वार्डन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वार्डन फिर बाद में बताएगा कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे को इंटरप्ट करना है। हाँ। आपने वार्डन से अभी तक पूछा क्या क्या? कि टेंडर चेंज करना है नहीं करना है? नहीं, अभी तक मेरी पर्सनली बात नहीं हुई। हाँ, अगर टेंडर चेंज नहीं भी होगा तो रीन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होगा और उसमें प्राइस हाइक होता है जो नॉर्मली होता है। भी 1 साल, ये अभी जो खाना खा रहे हो 1 साल पहले का प्राइस है, तो रीन्यू होगा तो उसमें अपन जो रीन्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये चीज़ डाल सकते हैं। हाँ, पूछा क्या कर? हाँ, मैंने मैनेजर से बात कर ली है। टाइम एग्जैक्टली मेरे को नहीं, मैंने नोट करके नहीं रखा। हाँ, साउथ विंग में नहीं मैं गया। साउथ विंग मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि लोग बाहर नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरे को रूम जाना पड़ा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सभी विंग्स कंप्लीट कर पाता। अरे सुखबीर, ये मतलब ना आपने लिखा है नॉन वेज इंट्रोड्यूस करोगे टेंडर रिवाइज करके। हाँ, प्राइस बढ़ेगा टेंडर का? प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, क्योंकि नहीं हाँ, सुखबीर मैं कंप्लीट करने दो। नॉन वेज की वजह से कुछ स्पेसिफिक प्राइस अलग से और बढ़ेगा? नहीं, नॉन वेज की वजह से स्पेसिफिक प्राइस नहीं बढ़ेगा। जो नॉर्मली अगर टेंडर रिन्यू होगा तो उसमें प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ता है। हाँ। और अगर अपन एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस करेंगे हाँ। तो ऑटोमेटिकली वेंडर को नहीं बढ़ेगा, क्योंकि न्यू चीज़ में जो पुरानी चीज़ है उसको आधा करके न्यू चीज़ कर रहा हूँ। फिर टेंडर रिवीजन में जाने ही देते हैं, अभी कर देते हैं। तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी तो चलो अभी का छोड़ो यार, वो पक्का टेंडर, वो जो अपना वेंडर है वो नहीं करना चाहिए ऐसे इंट्रोड्यूस। वो बोलेगा कि मेरे टेंडर में लिखा हुआ है रिन्यू होने वाला है, तब हाइक होगी। और टेंडर में ये थोड़ी ना लिखा है कि सिर्फ एक पॉइंट के लिए नया टेंडर पक्का आपको लिख के। अरे और भी चीज़ें हैं ना,
एक पॉइंट के लिए टेंडर चेंज होना तो विजिबल नहीं है। अरे हर साल टेंडर रिन्यू होता है, अगर अपने को ये बंदा चेंज नहीं करना तो मैं उसमें जो मर्जी डाल सकता हूँ। आपकी बात सही है। अब मुझे बताओ एक नॉन वेज इंट्रोड्यूस करने की वजह से कितना प्राइस इंक्रीज होगा, वो बताओ। नॉन वेज की वजह से अगर होगा तो बहुत नॉमिनल होगा, और उस नॉमिनल प्राइस मतलब कि पूरे पर डे में प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। तो वेज वालों के लिए भी इंक्रीज होगा ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट, आधा खाना कम कर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पनीर भी आधा कम कर रहा हूँ, तो मैं उस प्राइस को वहाँ से कट कर रहा हूँ। पनीर की जगह आधा पनीर कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये वो अभी भी हो सकता है। टेंडर रिवीजन हाँ, तो बात क्यों कर रहे हो? वो हो सकता है, अभी भी अप्रैल का टाइम है, तो उससे पहले मेरा अभी तक अगर मैं नहीं भी बनता तो एज अ मैथ सेकी मेरा टेन्योर है अभी भी। तो आपसे इसका क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले बोला था टेंडर रिवीजन के पॉइंट। हाँ, अगर वो नॉमिनल प्राइस, एक मिनट, हाँ, अगर प्राइस जो है नॉमिनल की वजह से बहुत नॉमिनल होता तो पिछले साल 99 सिर्फ 118 हुआ प्लेट का प्राइस, तभी वो लोग फाइट मार लेते करने की। तो उनके दिमाग में नहीं आया होगा, मेरे में आया, और 99 बहुत कम है। 99 में तुम सारे दिन का 4 टाइम खाना खाओगे तो वो नहीं हो पाएगा, और अगर 99 में करना है तो कर लो, वैसी क्वालिटी ही मिलेगी फिर भी। आपने अपने टेन्योर में क्यों नहीं किया है? अभी मेरा टेन्योर चल रहा है, मैं फाइट मार रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ अभी मैं। अभी तक मैंने जनवरी के एंड में स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। और सवाल है तो आप 20 के बाद काम कर दोगे ना ये? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट थिंग ये करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट सुन लो सही। हाँ, उसी बोल से अरे दूसरा भी मैंने, अरे पहला नॉनवेज वाला ही चल रहा है अभी भी। तो उसने आपको बोला कि नॉनवेज है ना लिमिटेड मिलेगा, हाँ, तो वो कहाँ पड़ा रहेगा पहले बताओ। कहाँ पड़े रहेगा मतलब? जैसे है ना वेज नॉर्मली वहाँ साइड में पड़ा रहता है, हाँ। कोई भी लोग उठा के जितना खाना खा लेते हैं। हाँ, तो फिर वेज के लिए आपने बोला था नॉनवेज वाला वेज नहीं मिलेगा, हाँ। तो फिर वो कैसे रहेगा मतलब? वो कैसे इंश्योर करोगे आप कि वेज को ये मिलेगा, नॉन वेज को लिमिटेड मिलेगा और ये मिलेगा और वेज नहीं मिलेगा? तो नॉनवेज जैसे अभी भी एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है तो वैसे ही रहेगा जहाँ पे, अरे मतलब जहाँ पे पड़ा होता, मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे होगा, ठीक है। और दूसरा ये रहेगा कि अपन जैसे अभी भी कूपन चल रहे हैं तो नॉनवेज वालों को कूपन मिलेगा, ठीक है। तो उनके लिए जैसे अपन, मैं अभी 300 का एस्टीमेट फर्स्ट ट्रायल में लेके चल रहा हूँ, तो उनके लिए साइड में होगा जहाँ पे वो होता है, तो उनकी प्लेट्स भी वहीं पे सेट कर सकते हैं, तो वहाँ से उनका दूसरी साइड और वेज का एक साइड पे कर सकते हैं। अब नॉन वेज खाने के बाद कोई बंदा आके पनीर लेता है तो हाँ, तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि नॉनवेज की सीटिंग एक साइड, वेज की सीटिंग एक साइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैस्टर इतने आलसी है कि वो कूपन जो अपना कार्ड है वो नहीं रखते थे, वो बोलते हैं कि कूपन कार्ड मत लो, ऐसे थाली उठा लो। हाँ। तो कोई भी बंदा थाली दूसरे उठाया लिया, नॉन वेज लिया, खत्म बात। हाँ। तो फिर अब आपने बोला कि वेज की क्वांटिटी कम होगी, हाँ। फिर जो वेज बंदा जो खाता है उसको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वांटिटी कम की, आपने आधा क्वांटिटी किया। अरे मतलब फिर बंदे भी तो आधे हो गए ना। अरे वहाँ पे बंदे लगेंगे ना, वहाँ पे बंदे खड़े होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, वहाँ पे महीने में एक बार होता है, एक कूपन बंटवा देते हैं। हाँ, और वहाँ पे मेस वर्कर्स भी होंगे। पॉइंट ये है कि मेस वर्कर भी वहाँ पे होंगे, तो उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग मिलेगी। इतने आलसी बंदा मैंने- अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मेरा काम रहेगा, उसको इंश्योर करना। मेरा काम यही रहेगा, उसको इंश्योर करना। जो एक मैच वर्कर रहता है वो एक्स्ट्रा के लिए रहता है। हाँ। अभी आप एक और मैच वर्कर रखोगे क्या कि हाँ, रखूंगा। ऐसे एक और बंदा फ्री है क्या? हाँ। 2 बंदे आप रख, वो मैं करूँगा फ्री। तो वो ये कैसे देखेगा कि इसकी थाली में और तक आपके वेज नहीं ले? अरे जब मैं सीटिंग ही अलग अलग कर रहा हूँ तो एक बंदा अगर दूसरी साइड में जाएगा वेज वाली साइड में, तो बंदे का तो पता चलेगा ना। थाली साफ करनी मैंने। हाँ, तो थाली साहब, जब सीटिंग अलग है भाई, मैं बोल रहा हूँ सीटिंग अलग है, तू लेफ्ट साइड में बैठा, तू राइट साइड में जाके सामान, तो किसी चीज से तो इंश्योर करना पड़ेगा ना। अरे मेरा दोस्त नॉनवेज खाता है, मैं वेज खाता हूँ, हाँ। हम दोनों साथ में नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, तो एक दिन के लिए ही होगा ना महीने में। हाँ, तो किसी तरीके से तो इंश्योर करना। अगर इससे अगर कोई और अच्छा आइडिया मिलेगा तो अपन उस तरीके को फॉलो कर लेंगे। अभी रिसेंटली मेरे माइंड में तो यही है, अगर इसको और मेरे को अच्छा आइडिया मिलेगा कहीं से भी तो मैं उस चीज को फॉलो करूंगा। तो ये अलग अलग बिठाने के बजाय आप ये नहीं कर सकते कि वेज वालों को भी एक कूपन दे पनीर का, हाँ। और नॉन वेज वालों को भी कूपन दे, और ये कर दीजिए। पर वेज वालों के लिए अनलिमिटेड है ना, तो वो बार बार पनीर ले सकते हैं। तो उसको रखे साथ में, फिर कूपन वो दिखाएगा। तो वो कूपन तो फिर वो दूसरे बंदे, अरे कूपन सिस्टम ठीक है यार, चल एक बार इम्प्लीमेंट करना होता है तो नहीं तो दूसरा। नेक्स्ट पॉइंट
वैसे ही स्पेशल डिनर होता है यार, सेम में 4 बार, तो पर मंथ एक बार ऐसे ही हो जाता है नॉनवेज। उसके अलावा फिर महीने में 2 बार हो जाएगा ना। वो फ्री वाला बोल रहा है। हाँ तो महीने में 2 बार हो जाएगा। हाँ तो एक बार था तो वो 2 बार हो जाएगा। और एक महीने में एक बार नॉनवेज का कोई फायदा नहीं है, एक महीने कोई वेट नहीं करेगा नॉनवेज की। तो अभी 2 बार हो रहा है ना, एक बार तो स्पेशल डिनर हो। हाँ अगला है 2 स्टार 2 टाइम मिल्क का डे। 2 बार तो अभी नहीं मिलता अभी, एक हाँ तो वो नहीं खाते उनको मिलता ना, बाकी उनको नहीं मिलता, ये सभी के लिए है। उससे प्राइस इंक्रीज होता है। मैं वही बोल रहा हूँ नहीं एक्स्ट्रा 2 बार में मिलेगा तो अपना चल को बाद में देखेंगे, काला मेरा फिर नेक्स्ट पॉइंट करें, जल्दी खत्म कर रहे हैं। बारबेक्यू अभी तो बोल रहे थे 4 बजे तक चलने दो। साले और भी तो हैं। बारबेक्यू लेके आऊँगा। तीसरा पॉइंट है ये, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि मैं बारबेक्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा। दूसरा 2 टाइम मिल्क था ना, वो हो गया ना 2 टाइम मिल्क। 2 बार करा देगा। हाँ पर अभी H2 में है, वहाँ पे 128 है और वहाँ पे जो नंबर है पॉपुलेशन है वो 350। नहीं मेरे को पूरा एक्सप्लेन तो करने दो। अबे बोल पर ये तो हमेशा प्राइस बढ़ती जाएगी ना। नेक्स्ट कोई बनेगा वैसे तो तुम्हारा जो भी है तो भी अगर नहीं अगर कोई भी रिक्वायरमेंट क्या है ये तुम 2 टाइम क्यों बढ़ा? यहाँ पे इसलिए क्योंकि बहुत लोग 2 टाइम पीते हैं, वो एग कार्ड से एग ना एग भी खाएगा, दूध भी खाएगा, कितना प्रोटीन। हाँ तो कई लोग होते हैं ना जो स्पोर्ट्स एंथु होते हैं। जबरदस्ती लिख रहे हो ये पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है ना प्राइस में तो पीता ही नहीं है यार। बहुत लोग नहीं पीते रहे, जो जबरदस्ती मैं अंडे नहीं खाता, तो जो अंडे नहीं खाते वो दूध पिएंगे। पर ऐसे तो बहुत लोग होंगे ना जो कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर अपना जो टेंडर रिन्यू होगा तो उसमें प्राइस तो बढ़ेगा ना। तो मैं तो अगेंस्ट हूं। नहीं टेंडर अगर रिन्यू होता है तो उसमें प्राइस हाइक तो होगा। अरे यही बता रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट का रूल है। ये क्या घुसाओगे? नॉनवेज में पनीर के अगेंस्ट घुसा रहा हूँ, नॉनवेज में पनीर के अगेंस्ट कर रहा हूँ, उसका इससे कोई रिलेटेड नहीं था। मैंने नहीं पर ये रूल है कि जैसे मेरे को जितना बताया यही है। हाँ आइटम बढ़ाने के लिए नहीं होगी। नहीं तो उससे पहले 110 कुछ था, फिर 99 हुआ है, 99 इसलिए हुआ क्योंकि वो रीटेंडरिंग हुई है, रिन्यू नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो उसमें कुछ परसेंटेज हाइक। 99 में बहुत बेकार था इसलिए दोबारा रीटेंडरिंग हुई है। पता नहीं पर मेरे को तो यही सुनने में आया कि इससे बेकार था। अरे रुको, आप 2 बार मिल्क ला रहे हैं। हाँ यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करते। ओके। तो वो शाम को 1 गिलास दूध पी सकते हैं और नहीं खा सकते। ओके। या फिर 2 गिलास दूध पी सकते हैं। तो नहीं एक टाइम पे रीजन क्या मतलब बताओ? तो एक टाइम पे तो एक टाइम पे एक बार ही मिलेगा। एक टाइम पे एक बार ही मिलेगा। हाँ तो लेकिन फिर प्राइस क्यों बढ़ा? अरे मतलब अगर उस बंदे ने पर्सनली ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं शाम को 2 बार लेता हूँ। नहीं अगर वो तो तुम्हें मिल्क कार्ड और एग कार्ड दोनों को मिला के लेते हो ना, मिल्क कार्ड के ऊपर तो नहीं लेते। ये पॉइंट मुझे लग रहा है वैलिड नहीं है। और सब लोग मत बोलो यार, बोल रहे ना। देखो सुप्रीम की इनिशिएटिव की है, यहाँ पे डिस्कस हो गया है। ओके ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज नॉट एन इनिशिएटिव। हाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ ये यार मतलब नहीं है ना पैसा बढ़ाने का, क्यों बढ़ाओगे? ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि बारबेक्यू इंट्रोड्यूस करूंगा, बारबेक्यू लेके आऊँगा यहाँ पे। ये क्या है? एक बार प्रोसेस बता दीजिए और कहाँ प्लेस करेंगे और पूरा बता दीजिए। हाँ अच्छे पूरा एक्सप्लेन कर दो, इंटरप्ट नहीं करेगा। हाँ इसका ये है कि बारबेक्यू लेके आने के लिए पहले तो प्राइस चेक करना पड़ेगा कि क्या प्राइस है, जो मैंने किया है पहले। ठीक है अभी रिसेंटली जो इसका प्राइस नॉर्मल जो हाउस होल्ड बारबेक्यू रहता है तो उसका 2000 से 3000 के बीच में प्राइस होता है। ठीक है कितने का खरीदेंगे? हाँ तो अपन 2 खरीद सकते हैं तो 6000 अपन पकड़ सकते हैं अगर 2 खरीदते हैं। ठीक है बारबेक्यू तो 6000 है। हाँ ट्राई तो कर सकते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो एक और मंगवा लेंगे या बड़ा खरीद सकते हैं।
और उसमें ऐसा है कि अगर एक्स्ट्रा में बारबेक्यू एक्स्ट्रा में इंट्रोड्यूस करें तो कम से कम 100 लोगों का बनाना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है, इसलिए बड़ा लेना पड़ेगा, घर के लिए नहीं चलेगा। उसका कॉस्ट 30 to 45,000 है। नहीं, इतना उसका कॉस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, पता है, देखा हमने। हाँ ठीक है, इतना कॉस्ट नहीं रहेगा। बड़ा होता है वो। नहीं, नॉर्मल हाउस होल्ड भी इतना साइज उसका इतना प्राइस इतना होता है, इतना होता है नॉर्मल हाउस। हाँ मैंने पता किया है। तुमने ऑनलाइन चेक किया है? हाँ, ऑनलाइन बात करोगे तो 3-4 हज़ार में पूरा अच्छे से आ जाए। 30-40 हज़ार बहुत है, इतना नहीं होगा, तो इतना भी बड़ा नहीं होगा। मैं अगर एक बड़ा लेने की बजाय मैं 2 छोटे भी ले सकता हूँ। अरे आप डिबेट मत ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप बारबेक्यू खरीद रहे हो तो एक्स्ट्रास में क्यों रख रहे हो? एक्स्ट्रास क्या होता है? मैस वालों के कमाने का एक सोर्स है ना, तो इसको एक्स्ट्रास में क्यों रख रहे हो? बारबेक्यू डिशेस को सारा सामान हमारा, हाँ, अपना सारी चीज इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो पनीर टिक्का जो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा में, तो इसको अपन दूसरे उसमें भी चला सकते हैं, पर चिकन को नहीं चला पाएंगे। तो फिर क्यों लेना? क्या नहीं, पनीर की आइटम तो चलेगी ना, वैरायटी तो और इंट्रोड्यूस होगी ना। जो पहला वाला पॉइंट है वो ये कर दे। नहीं, पर सूखे मतलब तंदूरी चिकन के साथ रोटी नहीं ना खा पाएंगे लोग, तो ग्रेवी वाला तो चाहिए ना, ग्रेवी वाला उस पर कैसे बनेगा? अरे तो वो दाल से खा लेंगे क्या? तो ये तो अभी ये बता दीजिए इसको यूज कौन करेगा और कहाँ पे इसको रखेंगे? इसको जहाँ पे बाहर अभी तंदूर पड़ा है तो वहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि तंदूर के लिए अपन बाहर ही रख रहे हैं अपना जो अभी तंदूर पड़ा है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए जो भी नॉर्मली वैसे तो बंदे यहीं के कर सकते हैं, पर कोई अगर इसको स्पेशलाइज्ड बुलाना होगा तो वो भी बुला सकता है। अरे क्वेश्चन है, आपने बोला बारबेक्यू एक्स्ट्रा में करेंगे और 2 हाउस होल्ड का खरीदोगे बारबेक्यू ग्रिल, मतलब हाउस होल्ड से बड़ा भी खरीद सकते हैं थोड़ा। इसमें ऐसा होता है कि 100 लोगों का बनता है extra, हाँ, हाँ। उनका प्रॉफिट के लिए, हाँ, तो हाँ। उसको कितना टाइम लगेगा? 2 यूज करके घड़ी कितना टाइम लगेगा? आप खुद सोच लो। तो वो बना सकता है ना, उसमें कोई पेन, जब गाला डिनर में भी बनता है ना, गाला डिनर पे भी बना है, गाला डिनर के लिए 400 लोगों के लिए बना था गाला पे, है इतनी लाइन नहीं थी इस बार। ये बारबेक्यू कितने का आएगा और कैसे खरीदेंगे उसका प्रोसेस बता दो, कौन से फंड से बनाएगा सब? हाँ, तो ये बारबेक्यू जो मैंने देखा था वो 3000 का था, अगर उससे थोड़ा बड़ा भी खरीदूंगा, चलो 2 मिला के, नहीं उसके कोल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो 10,000 पकड़ के चलते हैं कि 10,000 में अपन 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर रहेगा कि मैं पहले वार्डन को कन्विंस करूंगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। वार्डन को कन्विंस करने के बाद मैं 3 लोगों से मेरे को कोटेशन लेने हैं, ठीक है, 3 जो वेंडर होंगे उनको मैं बोलूँ, 25,000 से ज़्यादा क्या होता है? मेरे को बोलूँगा। अरे मतलब वार्डन इन द सेंस भी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। वार्डन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एसोसिएट वार्डन बोलने की जगह मैं दोनों को एक मतलब की जो मेन पार्टी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैच एसोसिएट वार्डन देखता है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि उनको कन्विंस करने के बाद 3 वेंडर से मैं कोटेशन लूंगा, ठीक है। 3 वेंडर के कोटेशन सील्ड एनवलप में मेरे पास आएंगे, तो जिसका सबसे कम प्राइस होगा तो वो बंदा पक्का कर लेंगे। और लेने के लिए अपन जो करना है तो पहले जीसेक और जो वार्ड नॉमिनी है उनसे साइन करवाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग एसोसिएट वार्डन और वार्डन, फंड निकालने के लिए। तो कोई एप्लीकेशन या फॉर्म ले सकते हैं। आपको नहीं पता है फंड कैसे निकालते हैं? बताया ना अभी। कुछ फंड मतलब जो आप फॉर्म दोगे उसका नाम पता है क्या? नहीं, उसका फॉर्म का नाम नहीं पता, पर फॉर्म फॉर्म होता है। कौन से अकाउंट से आएंगे वैसे? अमेनिटीज फंड से आएंगे। ये बारबेक्यू अमेनिटीज फंड से आएगा या आपने किससे पूछा? नहीं, अमेनिटीज फंड इन द सेंस अमेनिटीज फंड जो यहाँ अपने को जो हॉस्टल का फंड इंस्टीट्यूट से मिलता है, ठीक है। ये बारबेक्यू कौन से फंड से आएगा? ये तो डिपेंड करता है, वो किसी से भी अपने वार्डन अमेनिटीज या इंस्टीट्यूट किसी से भी बोल सकता है कि अगर आपने किससे बात करी फंड्स के बारे में? इस पॉइंट से रिलेटेड फंड्स के बारे में किसी से बात करी? नहीं, पॉइंट के इस पॉइंट के रिलेटेड नहीं, पर फंड के बारे में तुमसे बात की थी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, बारबेक्यू कौन से फंड से आएगा? ये कैसे डिसीजन, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? तो ये वार्डन बता देगा कि कौन से फंड से लेना है। नहीं, आपको बताएंगे, नहीं, आप जाके बताएंगे इस फंड से मैं पैसे निकालूंगा। तो अमेनिटीज से बोल दूँ, अमेनिटीज से ले सकते हैं। मैं आपको ठीक है, मैं आपको फैक्चुअल करेक्शन करवा देता हूँ। ये बारबेक्यू अमेनिटीज से ऑर्डर लेने के लिए कभी नहीं मानेगा। ओके। ये इंस्टीट्यूट फंड से ये इक्विपमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड होगा। ओके, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट फंड से आएगा। ओके। ठीक है। तो अगर आप ये कॉलेज से या मुझसे पूछते तो आपको क्लियरली बता देता कि इंस्टीट्यूट फंड से आएगा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का और इसका एक थोड़ा गलत बोले थे,
उसमें 25,000 से ज़्यादा होता है तो 3 कोटेशन देना पड़ता है। तो 25,000 से अगर कम भी होगा तो वार्डन अभी स्ट्रिक्ट है, तो वो यही बोलते हैं कि अगर 10,000 5,000 की भी चीज़ है तो उसके लिए 3 कोटेशन ही लेने पड़ेंगे। उसके बाद अब बाउल्स खरीदने हैं चोकोज या कॉर्नफ्लेक्स के लिए, सॉरी तंदूर खरीदना है एक और नया। तो इसमें क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी नान वगैरह बनते हैं तो उसमें बहुत लंबी लाइन लगती है, वो एक तंदूर की वजह से, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है और एक तंदूर में इतने नहीं बनते, तो एक तंदूर नेसेसिटी है, ज़रूरी है, वो आना चाहिए। अभी का टोटल टैक्स वैक्स डाल के 31,000 का। तो मतलब ये अपन इक्विपमेंट फंड से निकाला था। हाँ। तो आपको लगता है इंस्टी वापस से राजी हो जाएगा वो तंदूर के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि H8 को पूरा 1 साल से H8 की कैपेसिटी भी कम है, हमारी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वो राजी नहीं होंगे इस चीज़ से। मैं वही बोल रहा हूँ, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी तो कैंटीन में भी है जो 200 स्क्वायर मीटर की कम की कैंटीन है, उसमें 17 और 20 आइटम ही चल रही हैं, ठीक है। बड़ी कैंटीन के लिए ज़्यादा आइटम्स भी हैं, सेम यहीं पे भी लागू होता है कि अगर अपनी कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो उसके लिए अपन ले सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? हम 2 लेके आने वाले थे। हाँ, तो 2 इसलिए उसने शायद स्टार्टिंग था इसलिए मना कर दिया, अभी 2 एक साथ नहीं लेके आना, क्योंकि अगर बाद में नहीं चला तो पैसे का लॉस है। पर अब यार बारहवीं भी है और ये भी है, तो हाँ तो अरे नहीं वार्डन तो सेम है। एक मिनट में बताता हूँ, आपने इस बारे में नया तंदूर खरीद के बारे में काउंसिल के किस मेंबर से बात करी? काउंसिल के बोबड़े से बात की मैंने, और अपने जो काउंसिल अभी चल रही है उससे बात की है। किससे बात की? आपका ये बता है करंट तंदूर का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, मटका चेंज होगा, इसका नेक्स्ट ईयर आपके टेन्योर में चेंज होगा, Okay. इसका खर्चा अलग है। तो वार्डन उसका खर्चे के साथ अपना नया तंदूर का खर्चा अलाउ करेगा क्या? तो वो तो अपनी स्किल्स है ना, कैसे उसको कन्विंस करना है। नहीं, क्योंकि मटके की कॉस्ट यार इतना फंड भी तो होना चाहिए, convince का फंड बहुत है, अरे आप फंड बहुत है, हर महीने हम 220 रुपये कटवाते हैं अमेनिटीज़ के लिए, और इंस्टीट्यूट से अलग आता है। फंड इनफ है, फंड नहीं, अरे रुको वार्डन नहीं है, लास्ट डेट सबसे डिफिकल्ट काम ये है जो लोग बोल रहे हैं वार्डन को जॉब बोल रहे हैं वार्डन तो वो अपनी स्किल है, वो कैसे कन्विंस करना वो मेरा काम है, मैं उसको कन्विंस करूंगा। लास्ट ईयर से ये चल रहा है कि तंदूर लाएंगे। हाँ, तो अब आ गया ना तंदूर भी। अब आपके टेन्योर में स्टील वाला तंदूर आता है, एक वो आता है ड्रम वाला, हाँ, तो कौन सा सस्ता आता है? एक स्टील वाला और एक दूसरा कौन सा? शादियों में हमारे उसमें काला में था ना, वो सस्ता पड़ता होगा ना। हाँ, वो क्यों लेके आते? अरे उसकी मेंटेनेंस भी रहती है ना यार, उसकी जो दूसरा है तो वो अगर मतलब जो मिट्टी का आप बोल रहे हैं, जैसे मिट्टी का बना, तो अगर वो टूट गया तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा ना। स्टील वाले की तो मेंटेनेंस हो जाएगी ना। हाँ, तो स्टील वाला क्यों टूटेगा यार, स्टील है भाई, तो वो तो बन जाएगा ना। अगर दूसरा टूटता है वो तो नया ही खरीदना पड़ेगा, इसकी मेन फ्रेम बॉडी तो रहेगी ना। एक एक करके पूछो यार। एक चीज़ बताइए, अभी जो तंदूर के लिए जो मतलब जितना भी रश होता है, एक टाइम पीरियड आती है, उसका केवल एक ही फैक्टर है कि अपने पास एक लोग है। बिल्कुल, दूसरा फैक्टर नहीं है कि हम ढूंढ के लेके आते हैं उसमें टाइम। नहीं अभी तो हो गया ना, पीछे से लेते हैं। हाँ, अरे शांत हो जाओ यार। और किसी को एड्रेस है कि कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, पूछ रहा है पहले एड्रेस। हाँ, ये तंदूर का अगर अंदर का मटका टूट जाए हाँ। तो इसको रिपेयर कराने का खर्चा उतना ही जितना एक नया तंदूर लेने का। ओके, आपको बता रहा हूँ। ओके। तो छोटा वाला लेने का ना, जब अगर वो तो इसमें इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बनाने की। छोटा वाला है बराबर होती है, सेम हाँ? है यार। अरे नहीं सर, इसमें 25 निकल जाते हैं एक बार में। सही बोल रहे हैं, छोटे दूसरे वाली मिट्टी वाली की कम होती कैपेसिटी। प्लस वो पता तो कर लो, सारा 2 ले लो, 30 में अगर 3-4 आ रहे तो 4 ले लो। तो ये जब लेंगे तो उस टाइम पे पूरी रिसर्च करने के बाद ही लिया जाएगा। नहीं, वैसे भी अपने पास बड़ा है ना, तो वो लेंगे तो थोड़ा और कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो मतलब हाँ, अगर रिसर्च आपको अभी करके आनी चाहिए। मतलब अभी जो मैंने किया वो इसी पॉइंट के लिए किया, क्योंकि दूसरे का मेरे दिमाग में सिर्फ यही है कि अगर वो टूटता है, वो छोटा भी है, उसकी कैपेसिटी भी कम है, और वो टूटता है, पर अपने पास स्टील वाले की पूरी बॉडी रहेगी ना, तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। यार ड्रम सारा 100 रुपये में 50 रुपये में मिल जाएगा, उसके अंदर रखना होता है, बहुत चीज़ बनते घर पे बनते हैं। चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने कहा कि ये तो अपनी स्किल है कि वार्डन को या हाँ। को कैसे कन्विंस करें, हाँ। लेकिन व्हाइल डिस्कसिंग ड्यूरिंग ग्राउंड वर्क ये पॉइंट आपने बोला क्या कि किसको? वार्डन या फिर जो भी जिससे भी आपने ग्राउंड वर्क किया हाँ, हाँ। ऑफिसर से, हाँ हाँ, सो ये पॉइंट आपने बोला क्या कि मैं चाहता हूँ, मैंने इनिशिएटिव लिखा है, ऐसे आपने कहा क्या, उनका रिएक्शन क्या था? क्या कि मैंने अपने इनिशिएटिव नहीं किसी को बताए,
नहीं मतलब बात तो की होगी ना कि इनिशिएटिव कैसे पूरा होगा। वेरिफिकेशन चाहिए, कुछ वैलिडेशन चाहिए, एक क्वेश्चन, तुझे क्या लगता है कि इन बंदों ने वार्डन को कन्विंस करने की कोशिश की और वो क्यों नहीं? मैंने उसको किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? वार्डन को कन्विंस नहीं होता है तंदूर का, 2 तंदूर के लिए। प्रॉब्लम में कन्विंस नहीं होता है। हाँ हाँ, तो तुम कैसे कर लोगे? ये नहीं कर पाए 2 तंदूर के लिए एक साथ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो एक स्टार्ट था, ठीक है, तो उनको तो यार वो तो सर के टाइम में आ गया था। नहीं तंदूर अभी आया है, ठीक है, तंदूर का लिए ये था क्योंकि 2 थे तो बहुत सारे पॉइंट है वो नहीं अभी तो इसी पॉइंट की बात चल रही है ना। तो 60,000 के 2 तंदूर थे, तो वार्डन मोस्ट प्रोबेबली यही बात हुई होगी कि उसने बोला भी ये स्टार्ट है, लोगों को पसंद आएगा पता नहीं, तो इसलिए एक से स्टार्ट करो, दूसरा बाद में देखेंगे। बन जाएगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाउल्स, चोकोज और कॉर्नफ्लेक्स के लिए। इसका ये है क्योंकि वो ग्लास में भी डाल के देता है, ठीक है, जैसे चोकोज वगैरह डालता है तो उसमें प्रॉपर पहले तो सबसे पहले यही होता है कि 200 ml दूध नहीं पूरा डालता क्योंकि चोकोज वगैरह रहते हैं, फिर उसको खाने में भी दिक्कत रहती है। हाँ तो खरीदना तो फिर भी पड़ेगा ही ना। ग्लास में ये है कि ग्लास अगर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसमें लोग जैसे दूध नॉर्मली बोल रहे हो जैसे भी दूध के लिए ग्लास चल रहे हैं वैसे, अरे रुको, किसी के लिए तो वो भी 200 ml का ही है, वो 200 से ज़्यादा नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि ग्लास का एरिया इतना, उसमें से खाने में डिफिकल्टी होती है। देखो एक बात तो अरे हाँ रुको मैं बताऊँ, इसका फिजिकल सॉल्यूशन ये है, जैसे मेरे को अगर चौकोस अलग से लेने हैं, हाँ। मैं पहले से बाहर ले लूँगा थाली में और गिलास में दूध ले लिया और लेके इसको डाल के खाने हैं। और लोग करते हैं, हाँ। ऐसा आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। आपको बाउल ही क्यों लाने हैं? अरे ठीक है, इसकी कॉस्ट ये है जो मैंने पता किया है अभी, वो 13 रुपए में एक बाउल है 250 ml का, जो नहीं प्लास्टिक का प्लास्टिक का आपने मेस में आज तक कौन सा प्लास्टिक का देखा है? एग्जैक्टली नहीं, पर जो एक मिनट जो डिमांड पब्लिक से आई थी, ये उसी के लिए डिमांड पब्लिक से आई थी, वो H6 का लोगों ने लिखा था और उसमें वो प्लास्टिक का ही बाउल है। यार प्लास्टिक का एक बार टूटा उठा तो फिर प्लास्टिक कैसे टूटता है यार? एक मिनट प्लास्टिक बोल्स अपने यू मच का आइडिया कि लाइक अपने मेस में एक भी यूटेंसिल प्लास्टिक का नहीं, हाँ। स्टील को छोड़ के किसी चीज का नहीं। किसको? स्टील और हाँ, पेपर का है। हाँ। वो क्यों है? क्योंकि सफाई में आसानी होती है और उसको ज्यादा केयर से मेंटेन नहीं करना पड़ता, मतलब संभाल के नहीं रखना पड़ता। किसको? प्लास्टिक को कौन संभाल के रखता है? प्लास्टिक तो प्लास्टिक वो गंदा हो जाएगा। हाँ, तो उसको गर्म पानी है अपनी मेस में, गर्म पानी से साफ होगा। अरे जो आप हार्ड प्लास्टिक बोल की बात कर रहे हो, स्टील के बर्तन साफ नहीं करते हो, चम्मच ऐसे लेके आते हैं तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अरे ये जो कंप्लेंट है ये सिर्फ शाम के टाइम में है और उसके लिए भी इसका सोल्यूशन है कि उनको वार्निंग अभी दे चुके हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वर्कर चेंज हो जाएंगे। वो सिर्फ शाम के टाइम में है, सुबह और दोपहर में ये चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब हम सबने हमने देखा होगा बहुत बार जो थालियाँ लाते हैं वो हाँ। ट्रे में डाल के कई बार गिर जाती है, सारी की सारी थालियाँ गिर जाती है, आवाज़ बहुत आता है। अगर प्लास्टिक के बोल्स के साथ ये होता है तो क्या हाल होगा उनका? वो टूट सकते हैं। प्लास्टिक नहीं टूटता और हाथ में टूट जाते हैं यार। अरे वो प्लास्टिक भाई, लेके आ जाओ, तोड़ के दिखा। हाँ अरे नहीं मतलब नॉर्मली अगर गिरेगा तो ऐसे गिरे जाएगा ना, तो ऐसे गिर के तोड़ के तो दिखाओ अभी कैसे टूटता है, मेरे को भी तो पता चले। रुको आपने बाल्टी क्योंकि जरूरत क्या है? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। हाँ सब फालतू क्वेश्चन छोड़ो, जरूरत क्या है? एग्जैक्टली आप जरूरत यही, हाँ नीड प्रूव करो। हाँ जरूरत यही है। उसके बिना काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके नहीं हो रहा था पर उसमें प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो दूसरी चीज यही है कि उसमें दूध भी पूरा नहीं जाता और लोगों को खाने में भी डिफिकल्टी है। तो हाँ हम तो वही ये मेरा कहने का मतलब ये है कि क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना? ये 13 रुपए का एक है, ठीक है, तो 13 रुपए का एक है तो 250 अगर अपन खरीदते, जैसे कि अभी नॉर्मल 200 का नंबर है तो 250 भी खरीदते हैं तो भी 500 खरीदने पड़ेंगे। क्यों खरीदने पड़ेंगे? बोलेंगे 250 कम हो गए। नहीं अभी बाकी तो कम नहीं होते, प्लेट पूरी आ गई भाई साहब। पर अभी जो ग्लास में देता है ग्लास कम है। सेम चीज ऑर्डर बोलेंगे, आप कन्विंस करो, कैसे करोगे आप? मुझे पर्सनली लगता है कन्विंस नहीं कर सकते हो। अरे प्लेट भी ऐसे ही थी, कम थी, हम ऐसे ही करते थे, मुझे याद है हम के टाइम में था, प्लेट बहुत कम थी। ओके। तो वो धो के हलाता था, ये तो आई ना वापस से 200-250 प्लेट आई, क्यों आई फिर? जरूरत थी। बोल रहे हो 250 बाउल आएंगे, फिर 250 और आएंगे अगले सेमेस्टर। हाँ अगर जरूरत दिखेगी तो 6,500 का खर्चा करने के लिए यार वही चीज़ कहीं और लगाते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत चीज़ नहीं है।
ये इतना ज़्यादा अच्छा 3000 कहाँ पे लगाओगे और क्या ज़्यादा ज़रूरत है? यार आपकी और एडिशनल आपको पता है ना बारबेक्यू मेरा पॉइंट ठीक है कि भाई दूध नहीं आता है तो उसके लिए कोई और तरीका भी सोच सकते हो सस्ता, ठीक है दूध अलग दे दो वो अलग ठीक है। एक और चीज़, बाउल नहीं देना। सॉफ्ट प्लास्टिक होगा तो वो गर्म पानी से खराब होगा थोड़ा टाइम बाद, और हार्ड नहीं, soft plastic। टूटेगा। अरे सॉफ्ट प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक के बीच में भी होते हैं जो नाक, अरे मतलब एक सेकंड वो कुछ लोग गर्म दूध पीते हैं, गर्म दूध प्लास्टिक में नुकसानदायक होता है। ओके, हाँ तो अरे वो छोड़ो यार। वो किस चीज़ से नुकसान होता है उसका? प्लास्टिक बोल की नीड नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? अगर प्लास्टिक बाउल की नीड नहीं है, ठीक है चलो मेरे इनिशिएटिव में से काट दो, पर पहले जैसे मेस ग्रुप में डालते थे कि हाँ इस चीज़ की नीड है तो वो मत डालो फिर। उसमें नहीं रहेगा। हाँ, तो इस चीज़ की दोबारा जैसे पहले डिमांड की थी, क्योंकि ये इनिशिएटिव इसीलिए था क्योंकि डिमांड पब्लिक में से आई थी, ठीक है। अगर पब्लिक को इसकी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है काट दो इसको, पर दोबारा फिर उसके बाद इसकी डिमांड करना भी गलत है। फूड पैकेजिंग सिस्टम क्या ये सेम है जो नहीं, अलग है। तो इसमें अलग ये है कि इसने सिर्फ बोला कि जैसे डब्बा सिस्टम था, ठीक है, फिर एकेडमिक्स में जाएगा। इसमें फूड पैकेजिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा क्या है कि अगर कोई लोग जैसे घर जा रहे हैं या कोई ट्रेन ट्रैवल है या कुछ भी है तो ट्रेन का फूड बहुत अनहाइजेनिक और महंगा भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे मेस में जाके जैसे सपोज 8 बजे निकल रहे हो, 8 बजे ट्रेन है तो 6 बजे निकल रहे हो, तो तुम पहले उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरे को कोई चीज़ चाहिए, जैसे यहाँ तो लंच और डिनर के टाइम पे ले रहे हो तो वही चीज़ पैक हो जाएगी जो बनी है। अगर एक्स्ट्रा से कुछ बनवाना है जैसे अंडा भुर्जी या कुछ भी, तो एक्स्ट्रा में उसको बोल के कि मैं इतने बजे निकल रहा हूँ ये चीज़ पैक कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ पैक करके तुम्हें उस टाइम पे मिल जाएगी। और उसके पैसे अगर कुछ मेन्यू से एक्स्ट्रा बन रहा है, डिनर या लंच के टाइम से एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उसके पैसे एक्स्ट्रा में चले जाएंगे अकाउंट में। कौन करेगा? बैग यही वाले करेंगे, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे 5-10 रुपये, जो पैकेजिंग चार्जेस नॉमिनल होंगे। अभी भी कर सकते हैं ना ये? हाँ अभी भी कर सकते हैं ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी भी खाना ट्रैकिंग वाला ये चीज़ हो सकती है, अभी भी हो सकती है। देते हैं, आपको बस मांगना होता है कि मुझे हाँ। खाना दे दो, वो दे देते हैं खाना। बस इनके पास कंटेनर्स नहीं है, तो बेसिकली आप कंटेनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब कि नॉर्मली ट्रेन में जो ट्रैवल करते हैं उनको कंटेनर्स नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा घर जा रहा है तो कंटेनर्स नहीं, डिस्पोजेबल प्रोवाइड करा रहे हो। डिस्पोजेबल इन द सेंस, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, जैसे पैकेट्स रहते हैं ना, क्योंकि ट्रेन में मोस्टली जो ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं भी करते कोई भी करते तो सूखी सब्जी ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सूखी सब्जी जो नॉर्मल अपने पैकेट्स होते हैं उसमें भी हो जाती है, तो उसके अलावा अपने को कोई अलग यूटेंसिल प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे डिस्पोजेबल चाहे। मेरा क्वेश्चन है कि आप अलग खाना बनवा रहे हो या सेम खाना पैक करवा के? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर लंच और डिनर के टाइम पे निकलना है, ठीक है, अगर लंच और डिनर के टाइम पे निकलना है या जब खाना बना है तब वो खाना भी पैक करवा सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा बनवाना है जैसे भुर्जी या कुछ भी है ना, हल्की फुल्की चीज़ जो नॉर्मली जल्दी बनती है, तो और टाइम वो फ्री में बनाया टाइम नहीं हुआ तो किसका कोई और टाइम हुआ, मान लो कि लंच का टाइम हुआ, हाँ, तो वही मतलब कि अंडा भुर्जी, हाँ अंडा भुर्जी बनाएंगे या कोई चीज़ है जैसे जो सूखी चीज़ है जो नॉर्मली जल्दी बन जाती है, वो चीज़ बन जाएगी। हाँ। आप कह रहे कि फॉर एग्जांपल बिटवीन टिफिन एंड डिनर, हाँ। इसके बीच में भी बना के दे सकते हैं। हाँ। उस टाइम पे पूरी सफाई हो रही होती है। ओके, तो सारा टाइम सफाई नहीं होती, सारा टाइम सफाई नहीं होती। यूटेंसिल्स हो या स्टोव या जो भी चीजें हो जिससे तो भुर्जी किसी बड़े पतीले में नहीं बनती, छोटे में बनती, वो 1 मिनट में साफ हो जाता है। एक बंदे के लिए बनाएंगे वैसे? हाँ बनाएंगे। अरे तो फिर अभी भी तो है, कैंटीन से पैसे पे करने पड़ते, वहाँ सीधे अकाउंट में लिखेंगे। तो लोग अभी भी जैसे KFC आता है, बाहर कम खाते हैं, पर KFC यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा करते हैं क्योंकि मैस अकाउंट से जाते हैं। तो कैश जब पे है, फ्री में वो चीज़ होगी जो लंच और डिनर होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा बनवाना है तो वो चीज़ एक्स्ट्रा अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो मेरा पॉइंट है कि वो अभी भी हो सकता है, आप एक डिस्पोजेबल प्रोवाइड करा रहे हो, that's हाँ, all। हो सकता है। अभी भी मैं मैसेज जाके बोलूंगा मैं आपको इतने पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा बना लो। हाँ, बिल्कुल, बना देगा ना, हो जाएगा। आप डिस्पोजेबल प्रोवाइड करा रहे हो, व्हिच इज सेम एज पीयूष का पॉइंट। नहीं एक्स्ट्रा है ना, इसका सिर्फ एकेडमिक्स तक था कि अरे नहीं, इसका एक मिनट, इसका पॉइंट ये था जो मतलब आपके पास ऑर्डर आ गया 10,000 का ऑर्डर है, बिल्कुल। फिर क्या करना है आपको? तो इसमें क्या है, अगर मेरे पास 10,000 का ऑर्डर है तो मेरे को 10,000 के लिए इतना मेरे को नहीं मालूम कि फॉर्म फ्लोट करना है या कुछ करना है, पर इसकी परमिशन जैसे अपनी यहाँ पे रहती है तो इसके पैसे हॉलीसन। क्वेश्चन ये है कि आपका ऑर्डर आ गया, हाँ, मैं वही पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट एज अ चेक होती है, पर वो चेक भी हॉली से मिलता है अपने को। चेक आप कितने का पहले से आप
अमाउंट डिसाइड थोड़ी कर सकते हो, आपको 10,000 निकालने तो पेमेंट उसके बाद ही होगी ना, पहले सामान आएगा कितने का आएगा, या अपन उसको नंबर भी तो देते हैं ना। मतलब जब यहाँ पे KFC का पोर्टल बनता है तो KFC में पहले पोर्टल 3 दिन पहले या 2 दिन पहले बंद हो जाता है, तो उससे सारा कैलकुलेट होता है कि कौन कौन से ऑर्डर है, कितना और कितना अमाउंट है, तो उस अमाउंट का अपन पहले अपने को पता कितना है। तो KFC का ये मेन है, ऑर्डर के आधे घंटे पहले वो अपने को फाइनल अमाउंट बता देंगे, उससे पहले अमाउंट नहीं बताएगा कौन? KFC वाला। ओके, अपने को एन एस्टीमेट निकालना। तो इसमें ऐसा नहीं है, जो मैंने उनसे बात की है तो उनको मैं 1 दिन पहले ऑर्डर दूंगा, 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले ही मेरे को प्राइस भी पता होगा कि कितने का ऑर्डर है। प्राइस पता है उसके बाद? नहीं, 1 मिनट वो पॉसिबल नहीं है। क्या? पॉसिबल नहीं है कि जब चीज़ें बनती है उनके सिस्टम से निकलती है तभी प्राइस जनरेट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। नहीं, उससे पहले नॉर्मली जो प्राइस चलता है वो आपको रफ एस्टीमेट भी नहीं देंगे फ़ोन करके। नहीं, रफ मेरी बात हो गई उनसे, वो रफ एस्टीमेट देंगे। KFC का आज तक एस्टीमेट नहीं है। KFC और KFC रेनाउंड ब्रांड है, और जो दूसरा वो स्टार्टअप है, तो उनको ऑर्डर चाहिए। KFC का बता दो कि KFC का कैसे करोगे? रफ एस्टीमेट भी नहीं है आपके पास, और नहीं वो आपको अमाउंट बता रहे हैं, हाफ एन आवर पहले आपका अमाउंट है। ओके, तो आप उसका बता दो कैसे करोगे? नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम। मेरे को जैसे कि हम एक अमाउंट ले लेंगे और मैनेजर के पास चेक से लाइक 13,000-14,000 जो भी लेना है, ठीक है अपना, और कैसे लेगा? मांग लेगा? हाँ वो एक लिखना पड़ता है फॉर्म, क्या और फिर उस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि जो एक सिक्योर आप अपने हम पैसे पे करते हैं और फिर जो लिस्ट होती है वो होल मैनेजर को देते हैं और फिर वो बिल में से पैसे काट देता है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी सैकी ने पहले पैसे पे किए हों अपनी जेब से? आदित्य ने किया लास्ट टाइम, सारे पैसे अपनी जेब से पे किए थे। यार सेकी ऐसे गलत है भाई, ऐसे अपनी जेब से पे नहीं करना है, ये सिस्टम ही गलत है। वही बता रहा हूँ, ये गलत है। अरे सुन लो यार, मैं बोल रहा हूँ तो ये गलत है, और इसीलिए KFC और स्क्वायर पिज़्ज़ा से ऑर्डर करने में दिक्कत होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिल अपने पास नहीं आता है, अपन पेमेंट पहले से निकाल के नहीं कर सकते एडवांस, वो अलाउ नहीं करता है वो ऑर्डर, और इसीलिए अपन को खुद से लगा के फिर देना पड़ता है, बिल सेटल करना पड़ता है। पर मैं वही बोल मैं काउंसिल की बिल से होता है, ठीक है। अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो नहीं करा सकते, हाँ, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ ओके। कि हाँ ये गलत है, बट इसके पीछे रीजन है। ओके, कितना स्टार्टिंग मिलता है? 12.5। नेक्स्ट पॉइंट है पनीर भुर्जी लिमिटेड ब्रेकफास्ट में होगी वेजिटेरियंस के लिए एग कार्ड के ऊपर। यार ये अच्छा, हाँ अच्छा उस पर कैसे करना है पनीर भुर्जी? अपने टेंडर में इस टाइम भी जो चल रहा है वो अपन 3 चीज़ें, नहीं खाता मुझे पनीर। अपने टेंडर में जो चीज़ चल रही है अभी 3 चीज़ें ले सकते हो, या 2 अंडे, 1 केला या 3 केले, ऐसे करके, तो अपन उन 3 चीज़ों के अगेंस्ट पनीर भुर्जी लेंगे। एक भुर्जी कॉस्ट 80 होती है, एक भुर्जी कॉस्ट 80 होती है, और एक्स्ट्रा में पनीर भुर्जी 40 की होती है। तो आप वो कैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने टेंडर में जो चीज़ें हैं वो 3, अपने सुबह ब्रेकफास्ट में अपन 3 चीज़ें ले सकते हैं, या 2 अंडे, 1 केला या 3 केले, इस तरीके से, ठीक है। तो उन 3 चीज़ों के अगेंस्ट पनीर भुर्जी होगी, और वो लिमिटेड होगी। जो एक्स्ट्राज में होते हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, इसमें लिमिटेड में अमाउंट कम होगा। 3 चीज़ें लेने और ये लेने, उसमें कितना कंफ्यूजन होगा आपको पता? अभी भी तो चल रहा है ना, अभी 2 अंडे लेते हैं, 1 केला लेते हैं, या 3 केले लेते हैं। कोई नहीं, वही सब ले लेते हैं। तो उसकी टेंशन है ना, हाँ, उसकी टेंशन है, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं ये पूछ रहा हूँ। पनीर भुर्जी अच्छी अमाउंट में, हाँ, अच्छी अमाउंट इन द सेंस जैसे H12 में है, 2 अंडे के वजन के बराबर मिलेगा। नहीं जो H12 में है उसका इतना प्रोटीन तो पनीर भुर्जी मिल जाएगा। सुबह 2 अंडे के बराबर हाँ मिलेगी। हाँ, अरे वही इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, डिनर में जैसे अपन दोपहर में है भुर्जी, अपना जो भी चीज़ें हाफ फ्राई, फुल फ्राई दोपहर में जैसे बनता है वैसे डिनर में भी बनेगा एक्स्ट्राज में। ये सब वो रेडी है क्या? हाँ, रात में बोला था, है ना? इसका टिफिन का था, टिफिन में था एग कार्ड के ऊपर, मैं एक्स्ट्राज में बोल रहा हूँ। मैंने अब तक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया सर? पहले रात में नहीं, डिनर अभी दिन में जैसे हम लोग देते ना अंडा फ्राई, जो भी डिनर में पहले क्यों नहीं किया? कोई ऐसा खास रीजन? हाँ, इसका खास कोई लिया नहीं किसी ने? नहीं, इसका रीज़न ये था क्योंकि पहले भी जैसे
ये पॉइंट मेरा है, ठीक है, कि हाँ मैं जनवरी के एंड में बनाऊँ, ठीक है, फेब और मार्च चल रहा है अभी, ठीक है। तो मैंने भी कभी इतना पहले बैठ के नहीं सोचा कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जो चल रहा था मेरे को उसी को सुधारना था, ठीक है। तो अभी जब मेरे को इनिशिएटिव लिखने थे तब मैंने सोचा कि क्या चीज़ें मैं और कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अभी ये चीज़ें लिखी है। कि ये जो ऑमलेट जैसा वेजिटेबल है ये रात को खिलाओ तो प्रॉब्लम ये रहता है। नहीं, रात के लिए मैंने कुछ पहले फाइट नहीं मारी। हाँ, प्रॉब्लम ये रहता है कि जो माइकल चिकन एक्स्ट्रा बनाता है उसका सेल कम हो जाएगा, उस वजह से ये दूसरे एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करते। ये माइकल को साफ मना कर रहे हैं। ओके, जिसे आपको बता रहे हैं। ओके। तो हाँ, मैंने बात की, और इसका ये है कि कुछ लोग होते हैं जो चिकन नहीं खाते पर आके खाते हैं, ठीक है। तो वो मेरा चल रहा है अभी कुछ हाँ, मतलब पहले मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ लोग होते हैं उसके तो डिमांड के ऊपर रहेगा, जिसको खाना होगा वो बनवा के खाएगा। और इसमें ये है कि कुछ लोग होते हैं जो चिकन नहीं खाते पर एग खाते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट ठीक रहेगा। जो चिकन खाते वो खाने लग जाएंगे तो उसका सेल कम हो जाएगा ना, वो करेगा नहीं वो ओके। लोग एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो रेगुलर खाना वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके। एक्स्ट्रा अगर एक मिल जाएगा वो ले लेगा, फिर वो चिकन नहीं लेगा कोई भी, तो फिर कैसे करें? एनी एस्टिमेशन ऑफ प्राइस? किसका? इसका क्या प्राइस एक्स्ट्राज में है भाई ये? हाँ, एक्स्ट्रा में प्राइस लिखनी पड़ती है। हाँ, तो जो नॉर्मल दोपहर में प्राइस चलता है वही रात में चलेगा। फुल अगर भुर्जी दोपहर में बन रही है तो रात में कोई महंगी थोड़ी हो जाएगी, रात में भी भुर्जी है। हाँ, तो अगर दोपहर को भुर्जी 18 की मिल रही है, हाँ, रात को सब 18 के लेंगे, और मैस वाले का अपना हम लोग भुर्जी का क्यों लेंगे कोई? वो किसी को चिकन खाना तो वो चिकन खाएगा ना, वो अंडा भुर्जी क्यों खाए? और H2 में चल रहा है सब, H2 में एक्स्ट्रा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, H2 में चल रहा है, H2 में चिकन भी बनता है और ये चीज़ें तीनों टाइम रहती हैं, ठीक है। दोपहर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले चलती हैं। हाँ, तो एक हाँ, आप बताओ कैसे बनता है? तो वही तो बोल रहा हूँ कि बनता है ना, यहाँ पे बनवा अपना टेंडर है, उसमें लिखा हुआ है कि ये हम लोग 100 लोगों का बनाएंगे और सेल करेंगे। हाँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 100 लोगों का ही बनेगा। तो वो सेल करेंगे तो वो उनका मनी रेट क्यों कम करेंगे? तो इसमें इसका बेनिफिट ये है, तो अगर उसको अपनी चिकन की सेल बढ़ानी होगी तो वो चिकन की क्वालिटी भी अच्छी करेगा जहाँ से वो लेके आता है, और उसका टेस्ट भी अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, सो दैट ज़्यादा लोग वो खाएं, ठीक है। और किसी को डिमांड रहेगी तो वो चीज़ वो खा सकता है, ठीक है। लेकिन वो अभी मना कर रहा है, एक्स्ट्रा मना कर रहा है, वो नहीं कर रहा, कैसे करेगा? एक काम कर सकते हो, अगली मतलब रीटेंडरिंग मतलब टेंडर जब रिन्यू होगा तो उसमें मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ, ये हमें चाहिए तो कर देगा क्या? हाँ। अच्छा, चिकन की वेस्टेज नहीं बढ़ेगी क्या फिर? हैं? अपन जो बन रहा है नॉर्मल से वेस्टेज भी तो बढ़ेगी। नहीं, वेस्टेज क्यों बढ़ेगी? ऐसा होता है भी, कभी भी कोई भी चीज़ बनती है ना तो पहली बार ट्रायल होता है जिसमें पता चलता है कि कितने लोग खा रहे हैं। जैसे भी मेरे पास इतना अमाउंट आ रहा है लोगों को खाने का, इतना नहीं आ रहा, तो उस तरीके से वो उसका बिजनेस है, उसको कैसे हैंडल करना है कि मैं कितना बनाऊंगा कितना नहीं बनाऊंगा। उसका पेन है एक्स्ट्रा, उसकी पूरी हाँ, एक्स्ट्राज पे अपना कोई रूल नहीं है। अभी 8:30 बजे खत्म होता है तो 9 बजे तक चलेगा। अच्छा ही है। माइकल नहीं मार रहा था, मैंने ये मारा था। अरे यार, माइकल तो मेरे आने से पहले वो दो जैसे फ्रूट के उसमें पहले भी नहीं मानता था, मैंने मनवाया बाद में आके, ठीक है। पहले वो फ्रूट जैसे छोटे पीस थे या कुछ था नहीं था, उसके अमाउंट बढ़ाया मैंने। माइकल को मनाना पड़ता है, मानता कि मान जाना। उसके बाद नया टोस्टर खरीदने हैं, टोस्टर टोस्टर अभी जो अपना है प्रेजेंटली वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो और महंगा भी था ये है? उसका कोई इंटरनल फॉल्ट है यार, मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ। मतलब उसका फॉल्ट है और वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, जो बड़ा एक ही टोस्टर है अपने पास, वो जो मतलब वो छोटा नॉर्मली बड़ा ही चलता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बड़े वाला है जो है वो 15-16 हज़ार का था जब वो मंगाया था, पर वो महंगा था। नहीं, यही था 15-16 हज़ार का जो अमाउंट मेरे को बताया गया है वो यही था। मेरे को सभी जो बावड़े ने, नरेंद्र ने 25 नहीं 15 बताया मेरे को 15,000 बताया। चलो ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन गलत पास हुई है पर मेरे को 15,000 बताई गई है, ठीक है। अभी कैसे टोस्टर मंगाएगा? जो जिसमें 2 पीस डालते हैं और आधे मिनट और जो टाइम रहता है उसमें वो सस्ते नहीं वो क्विक होते हैं, उसमें जल्दी होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वैसे वो सस्ते भी हैं।
ठीक है। अगर अपन है ऑनलाइन अगर एक मंगाते हैं तो 1500 का है, पर अगर अपन किसी बंदे से मंगा किसी और यही प्राइस है ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर अपन किसी वेंडर से मंगाते हैं होलसेलर से, तो अगर अपन 3-4 पीस मंगा रहे हैं तो उससे भी कम में ही मिलेगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ। 3-4 टोस्टर मंगाओगे, 3-4 टोस्टर लगाओगे कहाँ पे? उतने स्विच सॉकेट है अपने पास? तो उसमें एक एक्सटेंशन बोर्ड ले आएंगे ना। बाहर चला जाता लग जाता, चुप रहे। ऐसा है तो उसके भी देख, टोस्टर में बताता हूँ, मैं ऑप्शन देता हूँ। तानसाम देंगे वैसे वाले जो बटन, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही वाले बोल रहा हूँ। वैसे ही मंगाना। हाँ, वैसे वो सस्ते भी और उसमें जल्दी क्विक होता है। अगला पॉइंट है फ्रूट डिलीवरी सिस्टम। अगले पे चलूँ? ये तो चल ही रहे हैं ना, इनको चलने देंगे जितनी देर चल रहे हैं। ये सही क्यों नहीं हो रहा? इसका कुछ इंटरनल फॉल्ट है, जो इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, अभी वेस्ट है, फिर जितना चल रहा है उतना चलाओ। कौन लेके आता है? ये कौन लेके आता है? कौन वेंडर को है? बंद कोई नहीं पड़ा, मैंने ऐसा नहीं बोला बंद पड़ा, मैंने बोला वो खराब है, उसमें टाइम लगता है और एक ही में हो रहा है। जैसे अपन एक ही डालते हैं, उसमें 2 पीस के लिए 2 ग्रिल के लिए जगह है, पर वो इतनी उसकी हीटिंग कम है कि वो एक में ही चल रहा है। अरे मतलब सुबह भीड़ होती है ना, तो अपन एक उसके ऊपर थोड़ी बैठे रहेंगे कि 10 मिनट के लिए खड़े रहो 8 पीस ब्रेड के लिए, तो नए लेके आएंगे तो वो 8 तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा अपन एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट डिलीवरी सिस्टम। अरे शान ये अच्छा पॉइंट है। फ्रूट डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या है कि बहुत लोग होते हैं जिनको होता है कि यार मेरे को फ्रूट खाना है या कुछ है, ठीक है, तो उसके लिए लोग आलसी थोड़े होते हैं कि मैं वाईपी गेट पे कौन जाएगा और कौन लेके आएगा ना, इसके लिए लोग जाते नहीं हैं। तो हाँ, तो महंगा मिलता है ना यहाँ पे, इसका प्राइस ज़्यादा है कैंपस हब का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने यहाँ पे एक लिस्ट होगी जिसमें मैनेजर के पास, जिसमें जो फ्रूट्स अवेलेबल रहेंगे उनका प्राइस होगा जो चल रहा होगा, और वो लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जिसको भी कोई अपना चाहिए, जैसे किसी को कोई एप्पल चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए, तो एक रात पहले, जैसे आज रात को बोल दिया या सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट में बोल दिया कि मेरे को ये फ्रूट चाहिए, ठीक है, तो वो फ्रूट अपना क्या होगा एक्स्ट्राज में लिख के उसका अपना दोपहर तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हर दोपहर में यहाँ पे फ्रूट वेंडर आता है जो यहाँ पे फ्रूट अवेलेबल करता है। अगले जैसे केले लेके आता अगले दिन के लिए, या ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा फ्रूट आ जाएगा। टाइप ऑफ फ्रूट्स डिफाइन रखोगे ना पहले? हाँ, मतलब लिस्ट अपन टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में, तो ये चीज़ अपन उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करेंगे कि उसका क्या प्राइस है। या क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स आपने देखी ना, केले इतने से होते हैं। हाँ, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगा? हाँ, क्वालिटी मेंटेन होगा। अगर आपको लगेगा कि आपका फ्रूट पूरा नहीं, मतलब कि नहीं है जो भी है, तो आप फ्रूट नहीं लेंगे, उसके आपको पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, जैसे वो खरबूजा मंगाते हैं तो खरबूजा आएगा पूरा, पर हाँ। मैंने कुछ और ऑर्डर किया तो वो फ्रूट वेंडर ला देगा उतना? जितना जो भी आप मंगाओगे उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। देखो ये 5 फूड बता देंगे और उसमें से एक ऑर्डर कर, मतलब लिस्ट रहेगी यहाँ पे, आप इसमें से देख के आप मुझे बताओ कि फूड हॉस्टल तक आ गया है, रूम्स तक कैसे जाएगा। तो इसमें मेरा ये था कि जहाँ पे ऐसे मैंने लिखा कि डिलीवरी टू रूम्स पर, चलो इसमें थोड़ा गलत भी है, क्योंकि इसका मतलब मेरा यही था कि यहाँ तक लेके आना, ठीक है। अभी कैंटीन तक अपना मेस तक आएगा तो लोग यहाँ से ले सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं, अगर बाई चांस कोई बंदा अवेलेबल नहीं हो पा रहा, मतलब लेके नहीं जा रहा, तो पड़ा है, तो उसके फ्रूट उसका ऑर्डर कोई एक बंदा यहाँ से अपन भेज सकते हैं कि हाँ भाई देख लो कि वो बंदा नहीं है, या मतलब कि वो फ्रूट क्यों नहीं लेने आया, इस तरीके से। मेरे रूम तक आ जाए फिर लोग लेने नहीं आएंगे, वेस्टेज हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मुझे पता है कि अगर मैं लेने नहीं आऊँगा तो मेरे रूम पे आ जाएगा, मतलब ये सिर्फ ऐसा होगा इन केस अगर कोई नहीं होता। नॉर्मली अपने यही है कि यहाँ तक आके अपना होगा कि अब सभी लोग अपना जो ऑर्डर दिया, जैसे सुबह दिया, नॉर्मली दोपहर में आता है बंदा फ्रूट वेंडर, तो दोपहर में अपना ऑर्डर आप कलेक्ट कर लो। है ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, रूम डिलीवरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से पीछे। हाँ, मतलब मेरा मतलब यही था कि यहाँ तक लेके आना है इसको। तो कोई दिक्कत आ जाएगी ना, जैसे अब होती है सेम दिक्कत है, तो आपको ही मंगा सकता है। क्या चीज़? तुमसे ही क्यों मंगवाए, लोग तो ऑनलाइन कैसे मंगा? तो ऑनलाइन महंगा ना, अपन यहाँ पे जब यहाँ पे बल्क में ऑर्डर आता है तो वो सस्ता आता है ना, उसका प्राइस कम होता है। ऑनलाइन महंगा होता है। पेमेंट मैस एक्स्ट्राज में लिखा जाएगा, मैस अकाउंट में से होगा। मैं पूछूंगा, वैसे फ्रूट आपको होता है कौन किलो एक मंगाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजर क्यों करेगा,
वो क्यों लाइक सबको देगा? फायदा तो वेंडर का है ना, अपन वेंडर से खरीद रहे हैं, और वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा? और आपने मैंने लिस्ट अपडेट मैं करूँगा। ठीक है, उसका कट रहेगा क्या मैथ्स वाले का? मैथ्स नहीं, वाला उसका का कुछ कट नहीं, है। उसका कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट उसका क्यों करेगा? उसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ ये है क्योंकि सभी लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, तो जो लिस्ट रहेगी या जो भी चीज़ रहेगी तो वो मैं वहाँ पे रखवाऊंगा, अगर मैं बनूंगा, ठीक है। इन लोग का एक वर्कर रहेगा ना वहाँ पे मैथ्स वालों का? नहीं, जहाँ पे अभी एक्स्ट्राज के लिए रजिस्टर पड़ा है ना, वहाँ पे बंदा बैठा है पहले ही, तो वहीं पे एक और रजिस्टर पड़ा होगा। मतलब कौन सा बंदा बैठा रहेगा वहाँ? नहीं, नॉर्मली हमेशा कोई भी एक बंदा बैठा रहता है यहाँ पे, या हम मेस मैनेजर या माइकल बैठा होता है, या अभी एक उन्होंने बंदा रखा है जो बैठा होता है, तो नॉर्मली एक बंदा रजिस्टर पे हमेशा होता है। वो करने तैयार हो गए हाँ। बिना कोई मतलब? हाँ बिल्कुल। यार तुम ये बताओ कितने काम करवाओगे पैसे वाले? हाँ वही तुमने सारे काम तो एक आदमी जो है अरे इसमें फ्री में एक्स्ट्रा में उनसे कुछ नहीं करवा रहा। फूड पैकेजिंग भी हो रही है। फूड पैकेजिंग के लिए तो पैसे भी मिल रहे हैं ना उनको एक्स्ट्रा। यार वो तो पैकेट के पैसे हैं, उनका बेनिफिट वाला पैसा नहीं है, वो तो पैकेजिंग का पैसा है। ऑमलेट भुर्जी वो भी बनवा रहे हो, पनीर भुर्जी बन रही है, और सारे काम से मेस पर कितना कम? हाँ तो ये तो अपनी फैसिलिटीज अपन जितना उनसे ले सकते हैं अपन लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम उनसे ये भी भाई तू इतना काम क्यों करेगा, ये भी छोड़ दे, मत कर। ये तो अपने पे ऊपर मैं कितना काम करवा सकता हूँ। चलो अच्छा 40 ऑर्डर है फूड के, हाँ। तो वो 40 में से सबका लिस्ट चेक करके वो पॉलिथीन दे देगा क्या इसने एप्पल और ये ऑर्डर किया था, तो वो 40 में चेक करेगा इसका ये वाला है और वो देगा। हाँ। इतना काम वो कर देगा। अरे वो फ्रूट वेंडर करेगा, उसको पैसे मिल रहे हैं, फ्रूट वेंडर ये काम करेगा। फ्रूट वेंडर ने लाके दे दिया। फ्रूट वेंडर पैक करके उसको पहले ही पॉलिथीन में लेके आएगा अलग अलग ऑर्डर को। ओके, अलग अलग लेके आए 40 हाँ। ऑर्डर हुए, ठीक है। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ 40 में से अब किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, सबका मेनू सेम तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब उसमें से वो बंदा मैस वाला बंदा 40 में से एक छाट के आपको दे देगा क्या आपका वाला? हाँ देगा वो। अरे वहाँ पे बंदा बैठा होगा ना भाई, जब तुम अपना ऑर्डर, जहाँ पे तुम अपना ऑर्डर लोगे तो तुम्हारा नाम देख के तो वहाँ से तुम ऑर्डर लोगे, ऐसे थोड़ी किसी का ऑर्डर उठा के ले जाओगे। अरे हाँ तो बात सिर्फ इतनी है, मैथ्स वाला मतलब क्यों करेगा यार? हाँ, वो बोलेगा अरे मैस वाला यार मेस वाले के पास गया, मेस वाले ने मना कर दिया, क्या चीज़? मेस वाले ने बोल दिया मैं नहीं कर रहा। अपने से एफर्ट लगाएगा क्यों यार? उसको तब क्या करोगे? बस ये बात है। तो मेस वाले ने पूछा, हाँ, अगर वो मैस वाला बंदा नहीं करेगा तो जो फ्रूट वेंडर है जो कर रहा है, तो मैं उसको ये चीज़ करो, उससे ये चीज़ करवाऊंगा कि वो यहाँ पे जब फ्रूट देने आ रहा है तो उस टाइम अपना, हाँ अरे नॉमिनल सा प्राइस बढ़ेगा अगर वो यहाँ पे 5 मिनट रुकेगा अभी तो। हाँ, ऑनलाइन मैथ्स रिबेट पोर्टल लास्ट पॉइंट है। ये क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो उन्होंने ये पोर्टल बनाया था और उसमें फ्लॉ था। फ्लॉ ये था कि कोई भी बंदा अपनी पिछली डेट का भी रिबेट भर सकता है, ठीक है। नहीं एक था, लेकिन उन्होंने चाहते हैं बंद करने का मेल आता था सबको, वो मेल का हाँ मतलब यही फ्लॉज थे कि वो नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था कि मैनेजर सबका हर किसी के मेल चेक करेगा। कौन मैनेज अपना? मतलब सब अरे जब कोई रिबेट भरेगा तो रिबेट का मेल तो चेक ही करना पड़ेगा ना। नहीं मतलब जैसे मैं भी मेल कर रहा हूँ इतने में, तो उसका एक आधा घंटा दिन का बढ़ जाएगा ना काम का। हाँ। सबके मेल चेक तो ये अपने टेंडर में पहले ही है, ये टेंडर में लिखा हुआ है। किससे करवाएगा क्या चीज़? ये मैस रिबेट पोर्टल कौन बनाएगा? किससे बनवाएगा? बना हुआ है, थोड़ा सा ही चेंज करना, मैं उन्हीं से करवाऊंगा। तो अभी थोड़ी जा रहे हैं अभी। हाँ अभी 1 महीने तो है ना अभी यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा काम है। उन्होंने मेरे को बोला कि एक दिन मैक्स टू मैक्स 1 दिन का काम है, तो वो मैं जैसे मर्जी चलो उनसे कन्विंस करके या कुछ पार्टी वगैरह करके तो मैं करवा लूँगा। मुझे आप बताओ कि अभी तक कौन से हॉस्टल में ऑनलाइन मैच रिबेट? H9। उसके अलावा मैंने बाकी सभी हॉस्टल्स में तो मैं नहीं गया था। वाले से मांग लेना ना, उनका दे देना यार। हाँ? दे दो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने क्या नोटिस किया कि ये पॉइंट हमेशा उठता है, हर मैच को हर चीज़ से, हर जीशा हर एच हमेशा उठता है, बट सिर्फ एक हॉस्टल में चल पा रहा है। इसके पीछे आपको कुछ रीज़न लगता है? इस पे यही रीज़न है कि सब आलसी है? हाँ क्या यही रीज़न है कि सब आलसी है? नहीं, ऐसा रीज़न नहीं है। मे बी पब्लिक की तरफ से शायद कुछ हुआ हो पहले, मेरे को उसके बारे में तो नहीं पता कि, क्योंकि एक बंदा जब मैं कैंपेनिंग के लिए गया था तो मेरे को उसने बोला था कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो अगर एक विंग में मेरे को अगर 1-2 बंदों ने बोला है तो मे बी लोगों की तरफ से आए, क्योंकि पहले पता तो इसका क्या रीज़न है। ऑनलाइन मैच रिबेट पोर्टल सब जगह चालू होता है, ठीक है, बट माइकल अपनी साइड से नहीं बुक कर देता है और कोई ऑनलाइन बुक नहीं करता है। सब ये करता है, सबको बहुत कन्वीनियंट लगता है किताब में मैच के टाइम भरने का बहुत कन्वीनियंट लगता है। ऑनलाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऑनलाइन ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ से एकदम चला गया, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं था, ठीक है, तो वो बंदा ऑनलाइन भर सकता है। तो ये तो गलत है ना। तो
तो आगे भी बहुत तो अगली डेट का भरेगा ना। जैसे सपोज मैं यहाँ से एकदम निकल गया पर मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा रिबेट अगले दिन से लेके 3 दिन तक के लिए तो मैं भर सकता हूँ ना। ठीक है, ठीक है। और ये काम मतलब अभी बताता हूँ, अभी ये काम अपने दोस्तों से करा था। हाँ एग्जैक्टली। है अभी ये काम अपने दोस्तों से करा था। जैसे मैं मेरे दोस्तों को करूँ, मेरा रिबेट पर। हाँ, ठीक है, मतलब पैसे तो आप ऑनलाइन भर सकते हो अगर आपके पास रहेगा। बता रहा हूँ कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं, कुछ बहुत मचाओ पॉइंट नहीं है, एक छोटा सा सिंपल। पर फिर भी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो मिल सकती है लोगों को। अगर आप करवा सकते हो तो तुम्हारा नाम कि वो मेल देख के और ये सब करें। हाँ, ये पहले भी ये टेंडर में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि उसको ये देखनी पड़ेगी। तो अपन मेरे ये में पेन ये आया था, मैं बंद इसलिए मैंने किया था कि उसको बार बार चेक करना पड़ेगा मैं इसमें का मेल आ रहा है। हाँ, तो ये उसको करना पड़ेगा क्योंकि ये उसकी बेसिक ड्यूटी है जो अपने टेंडर में ही पहले मेंशन की है, तो उसको ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि मैंने चेक नहीं किया, तो ये उसी का लॉस होगा, स्टूडेंट का लॉस नहीं होगा अगर वो रेगुलरली इसको चेक नहीं करेगा। तो ये बेसिक ड्यूटी है उसकी। आपके इनिशिएटिव हो गए। अब आप मुझे बताओ, आप इस साल काउंसिल में थे, आप इवेंट में क्यों नहीं आते थे हॉस्टल इवेंट्स में? और हमको ये डर है कि आप अगले साल भी नहीं आओगे। ओके, विच इज वो हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर इशू है, और हम मतलब इस बेसिस पे ही इलेक्शन में जाते हैं। और रीजन ये कि हॉस्टल में जो कल्चर होता है वो काउंसिल की वजह से चलता है। ओके। अगर आप ही नहीं कर रहे हो तो आपके सेक्रेटरी क्यों करेंगे? और दोनों से पूछ रहा हूँ ये पॉइंट, जैसे पैप के लेता मैंने तो अच्छे से करना चाहता गया, पैप में काम करने आ रहा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काउंसिल में नहीं थे और अगले साल इस टाइम जाएंगे भी नहीं है ना, फिर भी काम करने आते हैं ना। और तू तो जा रहा है इलेक्शन का इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन का लाइक 8 साल का वेब का काम कब से स्टार्ट हुआ? पता है? मैंने मैथ में बोला था ना अच्छे से काम करने जरूर आना। क्यों नहीं गए वैसे? पहले तो कर गया था, 13 को आया था। ठीक है, 13 के बाद 13 के बाद नहीं गया था। पोजीशन था ना बोलने के अरे जॉब करा इसको बोल देता पहले। अरे बाजी ये वाला तो बार निकालना पड़ेगा। मेरे को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो इसलिए नहीं गया। काउंसिल अभी भी नहीं करेंगे? नहीं, काउंसिल मेंबर की अब जाऊंगा तो मैं करूंगा। ये क्यों लिखा था? वो मजबूरी रहेगी ना। भाई इंटरेस्ट से काम करेंगे अरे तो ये होगा। तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तेरे सेकंड को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो काउंसिल को जाएंगे और छोड़ वो है यार, हम कैसे बिलीव करें कि ये नेक्स्ट काम करेगा? एक तुझे पता नहीं यहाँ पे जितने सेक्रेटरी वगैरह बैठे हैं उनका खुद का जो खर्चा होता है बहुत कम होता है उनका सेक्रेटरी का, बाकी सारा काम हॉस्टल इवेंट्स में जाता है। तो हम कैसे बिलीव करें कि नेक्स्ट करेगा? मैंने इस साल किया नहीं, मुझे सब पता था। तो बनना था तुझे तब भी नहीं किया। तेरा अगेंस्ट एक बंदा है, तू दिखता तो लोग बोलते हैं आया नहीं काम करता रहता, और मैं भी नहीं किया तो तू मैस का भी नहीं करेगा। तू बोल देगा मुझे इंटरेस्ट नहीं है हॉस्टल में। वो एग्जाम्पल सेट करेगा अगर तेरे को देख के फिर सेकंड भी नहीं आएगा। सेकंड में आए तो तेरे को अरे तू मेरे को बता, तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तूने कभी काम ही नहीं किया, तेरे को कैसे बताने को इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, तूने कभी काम ही नहीं किया ना। बाकी जो 40 लोग करते हैं वो क्या पागल है क्या जो काम करते हैं? तुझे उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तुझे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। लाइक हार्दिक बोल रहे सही है, मैंने किया नहीं है। लाइक एक दिन गया था मैं सिर्फ, फिर नहीं आया। फिर ये सब ग्राउंड वर्क और टेस्ट आ गए थे तो नहीं किया गया। ग्राउंड वर्क में तो ये भी तो वही पड़े रहते हैं, ये तो वही था। मैंने भी किया लास्ट ईयर, सबने लास्ट ईयर भी ग्राउंड वर्क किया, सबने पैप भी किया, सबने सब कुछ किया। पूरे ग्राउंड कुछ नया नहीं है। 5-9 लोगों से तो बुलाया, तो ऐसा तो किया नहीं भैया। तू पूरे दिन लगा रहा किताब पढ़ती, तूने किताब तो नहीं वो पढ़ी। तेरा मैनिफेस्टो बहुत दूर है क्या जो तूने पैप का काम कटाया है? नहीं, हाँ वो मेरी ड्यूटी है, हाँ आता है। वो तो बोल देगा पैप में मेरे को खाना नहीं मिल रहा, मेरा काम इंटरेस्ट खाना पूछा लो क्या पता नहीं। हाँ पता है। तू नहीं करेगा, तेरे सेटिंग नहीं करेंगे, तो 3-4 लोग कट गए और वो सेटिंग करेंगे और 5-6 सेटिंग नहीं करेंगे। इतना बड़ा लॉस हम लोग नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते काउंसिल में पहले से। में लोग काउंसिल वाले करते हैं ना काम, और कुछ लोग होते हैं जो पहले से किए हुए वो करते हैं काम। तुम ही नहीं जाओगे तो फिर काम करोगे। सेम क्वेश्चन तेरे पास कोई डिफरेंस है तो 1 मिनट में लोग बोल दें नहीं बोलो यार। अभी इस साल नहीं किया था, बट लाइक मैं ट्राई मार सकता हूँ नेक्स्ट साल और जाने की पूरा। हाँ लेकिन हाँ जाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगा। अगली बार पक्का से जाऊँगा यार। वो चाहे तू बने या ना बने तुझे आएगा।
चाहूँगा। अगर बनेगा नहीं भी तब भी जाएगा। अभी बता दे इसका मैं जाता नहीं, उसका मेन रीज़न ये है कि मेरा जो ग्रुप है लाइक जो लोग हैं मेरे, वो कोई नहीं जाते, तो इसलिए खतरी आया मेरा काउंसिल में तेरे ग्रुप का कोई नहीं होगा, ठीक है? वैसे शौकीन होंगे, टीचर होते हैं, सब अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं, ठीक है? काउंसिल में ग्रुप का कोई नहीं होगा। तो एक विंग के बंदे के सारे हाँ भैया हम करेंगे, तो काउंसिलर भी नहीं है भाई, मैंने तो ये बोला काउंसिलर भी मेरे ग्रुप के लोग थे, तो काउंसिलर और सही भी काम काम करेगा तो मेरे दोस्त नहीं बनेगी। तो ग्रुप बन जाता है भाई। और जैसे आते हैं करण वगैरह सब आते थे, ऐसा नहीं किया। करण एक दिन ही आया था। कितने का नहीं आया? करण आता था ना, करण आया भाई मेरे। जब तू नहीं आया वो सब सब यहाँ पे पॉइंट, अपन किसी और की बात नहीं कर रहे, पॉइंट ये कि तू नहीं आता है, जीसी में नहीं आया, बैफ में नहीं, जीसीएस में गया था मैं। तो वेट लिफ्टिंग में टका दिया तुझे। वेट लिफ्टिंग यार नहीं हो पा रहा मेरा, तो लास्ट ईयर होता था। भाई तेरे एजेंट होता है, ट्रायल बहुत ज़्यादा यार मैं सरदार जी का हाथ टूटा था। मेरा 2014 में कंधा टूटा था, ठीक है, पर फिर भी मैं वेट लिफ्टिंग जीसी में गया। नहीं, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं वो भी आऊँगा। सिर्फ इस पॉइंट को मैंने काउंटर किया। ये कोई भैया पैर है, पैर साला हॉस्टल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पैर में नहीं है। हाँ, मैं पाऊंगा जब बोलूँगा। तो फिर तेरे पास कोई डिफरेंस नहीं है ना? हाँ नहीं, हाँ, तो हमने देखो हमारे कंक्लूजन में तो हमको ये लगता है कि साल भर कटाएगा जीसीस में, इवेंट्स में, बैल्ट में, सब जगह कटाएगा। कल किसी में यार हाँ 2-3 नाम बता। हल्ला मचा रहा मिस का। चीयरिंग करने पार्टिसिपेट करने स्पोर्ट्स में क्रिकेट में गया था, हॉकी में गया था, फुटबॉल में गया था, ठीक है, एक गायरा गया था। देख मेरे सेकंड ईयर में कर्ज को इसीलिए रिजाइन किया था पहले जीबी में, क्यों नहीं जाता था किसी भी चीज़ में चेंज करने। तो तेरा भी कुछ ऐसा ही रीजन आ गया। और मैं बता रहा हूँ तेरे को कि तेरी बेसिक ड्यूटीज में आता है हर जीसी में जाना, हर इवेंट में जाना, और पैफ में जाना, मतलब पैफ वगैरह में जाना। और हमको ये लगता है कि तू अच्छे से नहीं कर पाएगा, पॉइंट करना चुप नहीं कर जाएगा। हाँ, मैं पैफ में नहीं गया, किसी भी दिन नहीं गया काम करने के लिए पैफ में। पर पैफ के अलावा मैंने बहुत हॉस्टल की जीसीज और अलग चीज़ों में मैंने सभी में ऑलमोस्ट पार्ट लिया है, ठीक है, चाहे वेट लिफ्टिंग हो चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट्स की जितनी जीसीज हुए हैं और सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को ऐसी स्पोर्ट जीसीज में नाम मत बता दो जिसमें आप चेयरिंग के लिए आए हो। नाम बताओ। चीयरिंग के लिए खेलने के अलावा अपने बंदों को सपोर्ट करने। नहीं, मैं नहीं गया। नहीं है। आप कौन सी कितनी जीसी स्पोर्ट खेले हो? मैं एथलेटिक्स खेला हूँ, वेट लिफ्टिंग खेला हूँ। तो ये सारी जीसी नहीं होती है, टोटल 20 जीसी होती है। नहीं, अभी तक मेरे को जैसे हॉकी थी, हॉकी में नहीं, क्योंकि हॉकी मेरी गेम नहीं है, तो कैसे खेलूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, हम सब जाते हैं, मेरा भी गेम नहीं है, मेरा भी गेम नहीं, मैं जाता हूँ ना हर मैच खेलने जाता हूँ। कोई भी गेम नहीं खेलता। नहीं, देखने की बात अलग है, मैं खेलने की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी। हाँ, वही खेलने में जब आप कल्चरल करेंगे ना, तब आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ इस लौंडे ने हॉस्टल के लिए बहुत चीज़ें करी है, खेला है। बट उसके अलावा आपने एक भी कल्ट जीसी स्पोर्ट जीसी बनने के तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो अभी जैसे अभी हुई हैं तो मोस्टली वो शाम के टाइम रहती है, और शाम के टाइम मेरी हर रोज़ क्लास होती है एक्सेप्ट वेडनेसडे। तो आप वो टेन्योर में भी यही पेन है। अरे अभी है ना, अगली बार तो सब्जेक्ट ही एक है सिर्फ। अभी तो सब्जेक्ट्स हैं मेरे को फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरे को सिर्फ एक सब्जेक्ट है पूरे ईयर में। हाँ, तो प्लेसमेंट सारा सेमेस्टर थोड़ी चलेगा। हाँ, नहीं मेरी, हाँ तो तुम लोग सभी हाँ, मैं पैफ में नहीं गया, चलो ये ठीक है मेरी। सैटरडे संडे को होती है, उसमें आपने उसमें भी क्लास नहीं होती। हाँ, ठीक है, कोई चीज़ दिन में होती है उसमें आपकी है। पैफ तो 5 दिन चलता है, 5 दिन आपकी क्लासेस ही क्लास, ठीक है। नहीं 5 दिन तो मैं, हम लोग रात को 10:30 बजे बाद काम चालू करते हैं, जब किसी का काम किसी को रात में होता है, ये बात तब भी नहीं आए। हाँ, पैफ में मैं नहीं आया। ये दोनों ये काम कर रहे हैं। कौन? ये पैप में काम किया है, आपके जो कोर्स समय से किए, हाँ, उनको पता नहीं था, और ये उनको सर्टिफिकेट मिल जाता, ताकि तुम कुछ ही बोलो इनको मिल जाता, ये फिर भी काम किया है। इनको अंधु था उस चीज़ के काम करने का, तुम्हें क्यों नहीं है? मेरे को नहीं था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे आगे। मैं आओगे ना, मैं मेरे कुछ में अभी लिख रहा हूँ। हाँ, मतलब भी
जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यार भी मेरे को मतलब भी उसके अल्टरनेट मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा तो मैं नहीं आऊँगा, अदरवाइज अगर मैं आऊँगा। और अपने जब पीयूष को पता है सब लोग ने कि उसको इंटरेस्ट नहीं है तो सेक को इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे, तो आपने वही होगा। तो मेरे को ये है कि मैंने अभी बोला कि मेरे को नहीं था उसमें एंथू काम करने का, पर अगर मैं को बनता हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चाहे मेरे को कोई एंथू हो ना हो, मेरे को काम करवाना है उनसे। सेम है। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो पैप में कितने घंटे दोगे, दोनों जन बता दो नेक्स्ट ईयर पैप। हाँ, आपको जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। 100 घंटे का है। हम लोगों ने मोर देन 150 आवर्स दिए, तो इस हिसाब से आप बता दो कितने घंटे दोगे आप। मोर देन 150 आवर्स सभी ने दिए हैं। हाँ, काउंसिल में है, और भी लोग हैं, पूरी काउंसिल ने नहीं मतलब क्या बोल रहे हैं। हाँ तो नॉर्मली और जिसने नहीं दिए ना, ऐसे भी हैं कुछ लोग जिन्होंने नहीं दिए। हाँ। और उन लोग का वो डिसीजन जीके में उठेगा। ओके। जब ना हो आपसे बात करें, आप दोगे क्या इतने? मोर देन 150 का तो चलो मैं इतना नहीं बोलूँगा, पर 100 से अबव तो ज़रूर दूंगा। 100+ हाँ बिल्कुल दूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं। एक चीज़ और वैसे एक चीज़ और बता, आप ईवीएम होती थी उसमें भी आप किसमें? किसी को अगर बीच में ज़्यादा किसी को लगता है कि ईवीएम में पूछना हो। हाँ ईवीएम में कई बार मेरे को नहीं भी पता होता था कि है ईवीएम या ऐसा है। कौन से ग्रुप में? तो उसको मैं रेगुलरली चेक नहीं करता था, क्योंकि उसमें इसके अलावा भी बहुत बातें चलती रहती हैं। तो कई बार जैसे मैं चलाता था तो 100 मैसेज होता, तो 100 मैसेज मैं नहीं पढ़ता था। कौन सा काउंसिल? हाँ मैं सिर्फ फेसबुक ग्रुप जो मैसेज ग्रुप है उसमें हूँ, मेरा कोई काउंसिल ग्रुप में मेरे को कोई पोस्ट वोस्ट उसका कुछ नहीं है। मेरे को इससे क्वेश्चन पूछना है। और मतलब जो मैच ग्रुप जो अपना बना था 2 साल पहले मैच में, उसका मेन यही था कि क्या कहते हैं लोग एक्शन में लिखते हैं, उस तरह के अच्छे से डिस्कशन होंगे। बिल्कुल। तो बहुत बार आप लोग क्या कहते हैं रिप्लाई मतलब सेकंड में रिप्लाई करते थे, वो नहीं होता है। मतलब वो करना करते ये नहीं, आप लोग ऐसे रिप्लाई करो, आपको ढंग से रिप्लाई करना होता है। बहुत बार आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, मतलब सेकंड्स को रिप्लाई करना होता है। बिल्कुल। तो मतलब को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कोई रिप्लाई करे। और नहीं तो अभी काउंसिल है, इसमें क्या है कि जैसे जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो जेन्युइन कंप्लेंट्स दिखती हैं कि हाँ ये जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, उसके रिप्लाई भी आते हैं। ऐसा नहीं, बहुत बार क्या होता है लोग सिर्फ अपने ग्रुप में, अपने यहाँ पे 550 बंदे हैं और अपने ग्रुप में 700 से ऊपर बंदे थे, ठीक है। तो बहुत लोग सिर्फ मजे लेने के लिए उसमें वो भी करते थे, ठीक है। तो एक स्टार्ट कर दिया, जैसे जो चीज़ मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया था शुरू में वो ये था कि एक बंदा एक कंप्लेंट स्टार्ट करेगा सार्केज्म में या किसी में, और उसमें 3-4 लोगों का ग्रुप रहेगा जो उसमें फॉलो उसमें करेंगे, ठीक है, वो भी देंगे। और उसमें ये भी था, जैसे ये दोनों लोग 3 लोग बैठ के एक बार जैसे था, तीनों लोग बैठ के एक साथ बैठे हैं, कर रहे हैं उसमें, ये कर रहे हैं। नहीं तू उस टाइम वहाँ पे था जब मैं तेरे रूम पे आया था, तू और ये दोनों बैठे थे। पॉइंट ये है जब हम लोग इसको एक सजेशन दे दें कि ये नहीं हो रहा है तो बोले ये नहीं हो रहा है और भड़क जाते हैं ऊपर से। नहीं भड़कने का नहीं है। आपके मैच ग्रुप में जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं उस पर सब लोगों को क्वेश्चन है, या पहले तो एग्री कर लो कि ये फैक्ट है। नहीं मैं सभी में नहीं भड़कता था, पर आई डोंट नो कि लोग कैसा रहे भी, हाँ ये सभी उसमें भड़क रहा है या कुछ है। नेक्स्ट ईयर भी यही करने वाले। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं मैं क्वेश्चन जरूर पूछता था, पर मैं कभी भी मैंने अपने उसमें कोई सार्केज्म या कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात पता है मैं हर बार अग्रेसिव कमेंट नहीं करता हूँ, बहुत उसके पीक के बाद। पहले भी ये था भी मैंने शुरू में भी नहीं किए, पर एक पैटर्न जब कंटिन्यूसली फॉलो होने लग गया था और उसके बाद एक ही पॉइंट को बार बार वो किया जा रहा था, उस टाइम मैं अपने अग्रेशन में गया था और मैंने कमेंट किया था, पर मैंने हर बार ऐसा नहीं किया, ठीक है। और कई बार कहीं से भी पूछ सकते हो, मेरे को जब जेन्युइनली कंप्लेंट चाहे फेसबुक पे आए चाहे कहीं पे भी आए, मैंने उसको उसी टाइम सॉल्व करने के लिए एफर्ट मारा है। ठीक है। अभी एक लास्ट फैक्चुअल करेक्शन, आप अपने काउंसिल के फेसबुक ग्रुप पे ऐड हो, आपके सीन पोस्ट में जो सीन मेंबर आते हैं उसमें भी आपका नाम आ रहा है। ओके। तो आपको इन्फॉर्मेशन थी कि मेल हो रही है, बट आपने नहीं मतलब सभी के लिए मेरे को नहीं था, भी सभी में मेरा सीन नहीं होगा, चेक भी कर सकते हो। बट आप यार एडिट भी नहीं, हाँ आप तो बोल रहे थे एडिट भी नहीं। मेरे को नहीं याद यार, तो ऐसा कैसे? अगर ऐसे इतने उसमें आते हैं, अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं ग्रुप का नाम नहीं चेक कर रहा यार प्रॉपरली, मैं सिर्फ उसको चेक कर रहा हूँ। ये बहुत ही irresponsible behavior है। आपको
आपको नहीं लगता ये इसमें मत देने आप नेक्स्ट ईयर भी काउंसिल ग्रुप पे ऐड हो जाओगे, आप पोस्टिंग करोगे और फिर बोलोगे मेरे को पता ही नहीं था ये ऐसा कुछ आया नहीं था, और फिर नेक्स्ट ईयर कहीं नहीं आओगे। ये कोई बहाना है कि ये नहीं आने का? नहीं, मैं बहाना नहीं दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि मेरे को कई बार नहीं पता लगा तो मैं नहीं आया, और इस बार मेरे को अपने वर्क के बारे में प्रॉपरली पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, ना मैंने कोई ग्राउंड वर्क किया, ना मेरे को उसमें मेरे को सिर्फ यही चीज़ बोली गई थी काउंसिल में से कि यार जैसे भी है चलो थोड़ा बहुत फूड वो करो, तो उस पर मैंने एफर्ट मारा है। मैंने इसके लिए कोई प्रॉपर ग्राउंड वर्क नहीं किया था, जो मेरे को अपनी सारी ड्यूटीज़ पता हूँ। हाँ, अभी मैंने प्रॉपर ग्राउंड वर्क किया, मेरे को मालूम है भी एक को का क्या काम होता है, और जो भी एक को की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको मैं प्रॉपरली पूरा करूँगा, क्योंकि अभी जो मेरे को सैके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी वो मैंने प्रॉपरली उसको पूरा किया। जो मेरे को की अभी पता है कि क्या है उसको भी मैं प्रॉपरली करूँगा। जितने पॉसिबल होंगे देंगे और 100 से ज़्यादा करूँगा। बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नंबर बता कितने देगा? 100+ दूंगा पक्का। और आप पोस्ट क्या बोल रहे हो? कल आमरस का पोस्ट आया था, आपने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया? पहली बात ये है कि जीबीएम नहीं है जिस पे मैं उसको डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, अगर ये पोस्ट वाली बात है, जीबीएम में आना, हाँ मैंने किया था, जीबीएम में आना, जीबीएम में आके यही चीज़ बात करेंगे। अभी ये सोप चल रहा है तो क्वेश्चन है, हाँ। कुछ लोग पीछे से मेरे को बोले कि आप वो कुछ बॉटल में दूध भर के ले जाते हो, हाँ। तो अगर मैं कैसे बिलीव करूँ कि मतलब अगर किसी ने ऐसा देखा, एक मिनट, हाँ, अगर किसी ने ऐसा देखा तो कोई कैसे बिलीव करे कि आप अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो मैं हर रोज़ 20 अंडे भी खाता हूँ, मैं दूध भी पीता हूँ, और मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे भी देता हूँ। ठीक है, माइकल कोई मेरा रिलेटिव नहीं है जो मेरे को सिर्फ उस चीज़ पे ऊपर दे रहा है, मैं उसको पैसे पे करता हूँ, पैसे पे करके खाता हूँ। मैं कहीं भी रहता था, जहाँ पे भी, बाहर भी अंदर भी, ये मेरी रेगुलर डाइट है और मैं ये खाता हूँ। अगर मैं को बनता भी हूँ तो भी मेरी यही डाइट रहेगी, और उसके मैं एक्स्ट्रा पैसे भी पे करता हूँ। अच्छा, इसमें मेरे को ऐसा ना मैंने आज तक ऐसा कोई चीज़ थी जो आगे की है ना की करूँगा। आप जाके एक्स्ट्रा रेट को देख लो, इनका इन्होंने लिखा होगा सब कुछ जो भी है। मैं भी लेता था। नहीं, मुझे मैंने पूछ लिया। अच्छा ठीक है, किसी को भी कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं अपनी डाइट कभी भी कहीं पे भी लूँगा तो यही लूँगा। अरे आपकी जनरल में लास्ट पॉइंट लिखा है कि एंश्योर बैलेंस बिटवीन एक्स्ट्रा और वेज एंड नॉन वेज। हाँ, अभी कितने नॉन वेज मिलते हैं और कैसे उसको बैलेंस करोगे? अभी 3 नॉनवेज मिलते हैं, 2 वेज मिलते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या बैलेंस है? तो उसमें मैं ये करूँगा, जैसे 3 नॉनवेज और 2 वेज है ना, तो जैसे 5 दिन ही चलेगा तो एक दिन नॉनवेज के साथ कोई वेज आइटम भी रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ दिन तो पनीर रहता है, तो उस दिन वेज वाले पनीर के साथ कोई और वेज खा लेंगे? और क्या आइटम नहीं, रखोगे? पनीर वाले वेज वाले तो वेज खा ही रहे हैं, उसके अलावा तो सब्जी बनी, वेज तो एक्स्ट्रा में है ना, पनीर जो है वो तो एक्स्ट्रा में है, उसके अलावा भी तो सब्जियां बनी है, वो भी तो लोग देखो 2 दिन है, अभी नॉर्मल मेनू में 2 दिन शायद पनीर रहता है। हाँ, ठीक है, तो उसी दिन आप और एक और एक्स्ट्रा पनीर का आइटम में क्या रखोगे? नहीं 2 दिन पनीर है तो उसी दिन पनीर थोड़ी मिल रहा है तुम्हें एक्स्ट्रा में। नॉनवेज में रहता है पनीर, नहीं, नॉनवेज में पनीर कैसे आ सकता है? वेज के दिन पनीर है, पनीर के दिन नॉनवेज एक्स्ट्रा में रहता है। नहीं, मेरे को इससे क्वेश्चन पूछने हैं। अरे यार थोड़ा साइलेंस बनाओगे तो ना बात करने में इजी होगा। हाँ बोलो। एक दूसरे से हाँ, सबसे पहला ये है कि तेरे मैनिफेस्टो में एक चीज़ बहुत लिखी हुई है, क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड से तेरा क्या मतलब है? लाइक फर्स्ट चीज़ क्या हाइजीन अच्छी करेंगे लाइक, और दूसरी चीज़ कि जो कुक है, अब मैंने इसके 3-4 सॉल्यूशन पता किए हैं। ठीक है, लाइक एक चीज़ अपने अंदर आती है कि अपन कुक चेंज कर सकते हैं। अगर वो खाना अच्छा नहीं बना रहा कोई स्पेसिफिक हो, तो उसका प्रोसेस ये है कि लाइक अगर उसको बोलेंगे कि कुक चेंज कर दो, और वो दूसरा कुक ढूंढेगा। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ फूड से तेरा क्या मतलब है? और वेस्टेज, हाँ ठीक है, लाइक तो ये एक चीज़ है कि लाइक अपन कुक चेंज कर सकते हैं, तो कुक चेंज करने की ट्राई करूँगा, और कोई स्पेसिफिक अच्छा खाना नहीं बना रहा। दूसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ फूड, स्पेसिफिक अच्छा खाना का मतलब है मेरे को दाल पसंद है, किसी को नहीं पसंद, तो उसको तू क्वालिटी में कैसे इंश्योर करेगा कि ये दाल बुरी है? मैं बोलूँगा अच्छी है, दूसरा बोलेगा गलत है, तो तू कैसे इंश्योर करेगा? पानी ज़्यादा होता है, किसी को पसंद नहीं होती यार। नहीं, नॉर्मली है, मैं बोल रहा हूँ ये अच्छी दाल है, या 10 बंदे बोल रहे हैं कि ये अच्छी है, ठीक है, तो तू उसको कैसे बोल रहा है कि ये गलत है?
मतलब ये नहीं, मैं ये ड्यूटी में लिखा है, ड्यूटी में लिखा है मेरा। तो मतलब हाँ। कुछ भी है ना, हाँ। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। और दूसरा ये मतलब कि तेरा भी अभी अनहाइजेनिक फूड वहाँ पे बन रहा है। बन नहीं रहा, मेरा ये काम है कि मैं चेक करूंगा कि हाइजीन इंश्योर करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ वही था कि क्वालिटी ऑफ फूड से तू कैसे इसको डिस्क्राइब करेगा, टेस्ट को तू कैसे डिस्क्राइब कर सकता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करेगा? भाई लिखते हैं 550 लोगों ने आज तक कभी रजिस्टर में किसी फूड के लिए कंप्लेंट नहीं की। हर किसी ने अच्छा लिखा है। हाँ। अरे क्यों लिखेंगे भाई, पैसे मिल रहे हैं। एक है कि लाइक फूड अच्छा, सिंपल चीज़ है कि वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है उस दिन। लाइक आप पता होगा कि अभी 40 किलो एवरेज होता है वेस्टेज। तो उस 50 में सारा फूड ही होता है, उसमें एग का योग भी होता है, उसमें एग का छिलके भी होते हैं, केले के छिलके भी होते हैं। स्पेसिफिक टाइम पे होता है ना यार। नहीं सारे में होता है, ठीक है। तो उसमें तू कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं सबका, मैं वही बोल रहा हूँ। तो सारे मतलब सारा फूड चेंज कर बाजी पहले इसको डिफेंड कर रहे हैं। बाजी थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं मैं चलेगा। नॉर्मली बात कर रहा हूँ। पब्लिक में कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू सिर्फ बोलेगा और मतलब आप सब शांत खत्म हो गया, पब्लिक का खत्म हो गया, ये अपना अपना बातें करेंगे। हाँ ठीक है, और मेनू टाइम टू टाइम चेंज करूँगा। अच्छा, और मैंने माइकल से बात की कि आप कोई भी आइटम ले आओ, हम देखेंगे लाइक वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हॉस्टल में कोई अच्छी आइटम बन रही है और वो अपने मेनू में भी डालेंगे। वो तो अभी भी हो रहा है। और पाजी कल रात में आपने मेनू नया बनाया, मेरे को पता है। और कल रात एक सब्जी बनी थी, बहुत अगू थी कुछ। तो उसमें उसने नहीं बनाया, ठीक है। तो कई लोगों को वो पसंद भी है, तो तू टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? मेरे को इसका आंसर चाहिए। कोई एक बंदा बोल दे कि रात को मेरे को पसंद आई थी सब्जी, में मान जाओ। हाँ? कोई एक बंदा बोल दे, कोई एक 550 बोबड़े भाव आप नहीं, यहाँ पे पूरे हॉस्टल में 550 बंदे हैं। तू हर रूम में जाके पूछेगा, टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर उसकी कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है फेसबुक या कुछ भी, तो मैं देखूंगा ना यार, और लोगों से भी पूछूंगा। पाजी आप बोल रहे हैं कि नया टेंडर आएगा, नया टेंडर, ऐसे लिखना होता ना, मैं 15 आइटम लिख देता कि ये चीज़ करवा दूंगा। हाँ तो मैं नया रिन्यू में भी मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। अब मैं भी करवा सकता ना। ये तेरा ग्राउंड वर्क वीक है, जो मर्जी लगा ले कि तेरे को उस चीज़ के बारे में नहीं पता। अगर अरे हम दोनों बात कर रहे हैं यार, तुम वही बोलोगे। नहीं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उसको अगर इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि टेंडर रिन्यू भी होता है हर साल और उसमें अपन कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ? मैं हार्दिक ने ये भी बताया, दोनों ग्राउंड सेम लेवल के थे, उन्होंने लिखा भी है, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते उसका वीक है। अभी बोला मत, अगर कोई फैक्चुअल हो गया? नहीं एक और पॉइंट है मेरा, एक और पॉइंट है यार। उसने पूछ लिया, आप बोल रहे ना। हाँ तो लोग कमाए जिसे के लिए और लोग बुलाओ, नहीं होगा और लोग बुलाओ जिसे के लिए। बोलूं तेरे रेगुलर ड्यूटीज में तूने लिखा है विल कंटिन्यू टू ब्रिंग KFC एंड मैकडोनल्ड्स। आज तक मैकडोनल्ड्स कब आया है अपनी मेस में? उसमें ऐसा है 2-3 साल पहले आता था मैकडोनल्ड, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी RCT से आता है। 2-3 मतलब ये बंदे यहाँ से 3 साल से हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 3 साल में नहीं आया मैकडी, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि 2-3 साल पहले मैकडी आता था? और यहाँ पे कितनी दूर है मैकडी यहाँ से, कुछ मालूम है? RCT में और 8-9 वाले मंगवाते हैं। 8-9 वाले मंगवाते हैं, और तुमने लिखा कि कंटिन्यू मतलब पहले आता होगा, पर 3 साल से तो नहीं आ रहा। दूसरी बात, ठीक है, तुमने उनसे बात की कितना डिस्काउंट मिलेगा क्या है, बात की उनसे एक बार भी। H9 में आता मेरे को भी मालूम है, पर वो भी रेगुलरली नहीं आता। और दूसरी बात, तुमने मैकडोनल्ड्स वालों से बात की कि हम आपको अगर कितना ऑर्डर देते हैं आप क्या डिस्काउंट दोगे, कुछ किया? वो नहीं किया। हाँ? नहीं किया। ठीक है भाई, चिल मारो।
करते करते शायद मैं अग्रेसिव हो गया हूँ किसी पॉइंट पे, पर अगर किसी को लगे कि ऐसा मैं अग्रेसिव किसी पॉइंट पे हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ सभी से, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट होगी मेरे टेन्योर में, अगर मैं नहीं भी बनूंगा तो एज अ सेकी मेरी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसको ठीक करने के लिए वो मैं करूँगा। और मैं तो भूल ही था।